पूरी बाउंड्री के चारों पेरीफेरी में लगते हैं। जहाँ पे हमारी पेरीफेरी है ना पूरी बाउंड्री की, पूरे शेड की पेरीफेरी बाउंड्री है, वहाँ पे हमारे चारों तरफ सेट्स वो आती हैं हैंड रेल। रूफ रिज को क्रॉस कैसे करोगे? रूफ रिज को क्रॉस करोगे ना, एलए कहाँ दे रखा है? एलए कहाँ लगाओगे? एलए की शैडो एलए तो कहीं एलए की शैडो नहीं जाएगी। एलए रिज के ऊपर प्लेस करोगे, कहीं भी प्लेस करोगे, 107 मीटर का लोगे रेडियस। 5 मीटर का जो एलए होता है वो 107 मीटर रेडियस कवर करता है, तो उसका 107 मीटर का कुछ ना कुछ तो बनेगा ना शैडो, 5 मीटर का जो बनाओगे। हमारा प्लांट तो कवर हो जाएगा, प्लांट की दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ भी प्लेस करोगे वहाँ पे शैडो एनालिसिस करो ना उसका। वहाँ पे मॉडल हटाओ वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे मॉडल थोड़ा लग सकता है जहाँ शैडो आ रहा है। यहाँ मान लिया यहाँ लगा देते हैं। हमेशा जहाँ भी एलए प्लेस करो हमेशा नॉर्थ साइड में प्लेस करने का ट्राई करना है, कि नॉर्थ साइड में ट्राई करो कि नॉर्थ में हमारा जो शैडो बने वो हमारे पीछे की साइड में बने। अच्छा यहाँ पे ना तो सेंटर कहीं भी मार्क करो कि जहाँ पे हमारे 107 मीटर में सारी बिल्डिंग कवर हो जाए। और एक रूफ, ये जो रिज है सेंटर वाला पॉइंट को हम रिज कहते हैं, जो सेंटर पे है, रिज को क्रॉस करने के लिए कुछ प्रोविजन बनाओ, स्टेप लैडर, ताकि इस वाले से इस वाले पर रिज पे हम इजीली जा सके। अगर बंदा क्रॉस करेगा तो कैसे करेगा, दूसरी साइड आएगा तो सेंटर से या फिर कैसे रिज का प्लान बनाओ कि स्टेप लैडर दो ताकि हमारे रिज इजीली क्रॉस। कितनी हाइट कितनी लो इसके 10 मीटर 5 मीटर बना लो ना, एक बाहर से अलग से ऑब्जेक्ट बना लो ना। लाइन खींचने से कोई फायदा नहीं, लाइन की क्या शैडो बनती है, लाइन की कोई शैडो नहीं बनेगी। अलग से ऑब्जेक्ट बनाओ 5 मीटर का, उस पर एनालिसिस करो जहाँ तक हमारे मॉडल के ऊपर आ रहे हैं। हमारा उसका ले लो, एक सर्कल ले लो ना यार, 10 mm का 20 mm का रॉड बना दो, एक सर्कुलर पाइप 10 mm 20 mm की, और उसकी हाइट दे दो 5 मीटर। इसकी हाइट दे दो 5 मीटर। अब इसका जहाँ भी प्लेस करोगे यहाँ पे इसकी पूरी शैडो एनालिसिस करो, कहाँ पे कितना शैडो आ रहा है। और कुछ डाउट था? चलो इसके बात करना है एक एक बार करके, और भी है उनसे पूछा था। और कुछ डाउट है इसको देख लो आपके पास। सेकंड डाउट क्या है? और जो वॉकवे लगाया ना साइड साइड में मत दो इसको, सेंटर पॉइंट पे सेट करो इसको। दो मॉडल के पास वॉकवे, फिर ऊपर 2 मॉडल छोड़ दो, फिर उधर उसी सेम वही पैटर्न फॉलो करो उस साइड भी। इस वाले ऑप्शन से बेटर वो वाला ऑप्शन है जो बता रहा हूँ अभी मैं। ये जो बनाया ये भी सही है, लेकिन ये उस केस में होता है जब हमारे ऊपर की साइड में मॉडल लगते हैं। अगर ऊपर की साइड में मॉडल नहीं लगा रहे तो 2 मॉडल हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 4 ही मॉडल है, वॉकवे हमें उतना ही देना है। अगर ऊपर के साइड में तो एक रो आती तब जाके हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पे हम 4 के बाद हम मॉडल 4 के बाद 3 के बाद भी लगा सकते थे। हमारे पास लिमिटेशन बता रखी है वॉकवे की कि 4 रो के बाद हम मॉडल देते हैं, लेकिन लिमिटेशन 1 मीटर ऊपर करो हमें ना, उतना ही फॉलो करना है, 1 मीटर बेटर अंडरस्टैंडिंग के 980 साथ है। फॉलो करना है। क्या हुआ? 1 मीटर का इसका गैप दे दिया है। 1 मीटर दे के वॉकवे इन दोनों के सेंटर में डाल दो। प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें परफेक्ट बन जाएगी। अभी स्टार्टिंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी अपने आप ही, समझ आ जाएगा क्या मैंने किस तरह से हम इसको बेटर कर सकते हैं। मेन चीज़ प्रैक्टिस की है। और इसको सेंटर से सेंटर रिज कनेक्ट कर दो, रिज के ऊपर से भी हमारा एक स्टेप लैडर जाएगा। इसको किससे कनेक्ट कर दूं? वहां पे ये हो गया कनेक्ट, वॉकवे को नीचे रहने दो। और रूफ रिज है ना, रिज जो हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, रिज इसको बैंड। यहाँ से क्रॉस करने के लिए उस साइड के लिए स्टेप लैडर बना दो एक, वो बना देना अपने आप से जो भी है। चलो ठीक है, ये ऐसे ही बना दूंगा, इसको हाफ कर दूंगा। जो भी है कर लेना, यार प्रैक्टिस मतलब बता देना पॉइंट्स क्या क्या दिक्कत है वो सही से अगले ठीक है प्रोजेक्ट ठीक में है। सही करना। अगला क्या है और छोटा अच्छा सा? इस पीवीसी तो चल पता है नहीं चल। इसके बाद 3 शेड हो गए।
छोटे वाले शैड में कितने मॉड्यूल लग रहे हैं? छोटे वाले में लग रहे थे 24 खाली 17 मेरे ख्याल से इस पे 24 लगाओ, मॉड्यूल 18 लगने लगाओ, बाकी चाहिए। के मॉड्यूल डिलीट कर दो। 18 भी कैसे लगेंगे यार? हम इसकी सिंगल 18 नहीं शेड वो आ रही थी ना इसके, अरे क्योंकि एक स्ट्रिंग बना लो शेड ना, में 18 की स्ट्रिंग बनती है। हम्म। 18 की बनती है तो इसमें देखो 18 की भी बनाओगे तो मैंने दो ओरिएंटेशन ऐड हो जाएंगी ना। एक्चुअली मैंने ना ये पीवी सिस्टम पे रन करके देखा था ये वाला, ठीक है, 12-12 की स्ट्रिंग बना के, लेकिन 12 वाली बनेगी नहीं, 12 वाले में ढंग से हमारा बन नहीं बहुत भाई। वो हो जाएगा। वो मतलब सुबह सुबह 8-10 बजे 11 बजे के आसपास हम हाँ बनाएंगे। हाँ, तो ये हटा दो यहाँ से, मॉडल लगाने का कोई फायदा नहीं है। दोनों से। दोनों साइड से ना, क्योंकि हमारी जो मिनिमम स्ट्रिंग बनेगी 18 की बनेगी, तो हम यहाँ से एक साइड से 12-12 कैसे ले सकते हैं? हमारी एक तरफ भी हम्म। 18 लगी रहती है तो भी हम बना सकते थे, लेकिन दोनों में 12-12 है तो वहाँ पे मॉडल लगाने का कोई फायदा नहीं ना। नहीं ये मैंने इसलिए लगा दिया था क्योंकि ये दोनों मिला के 89 किलोवाट हो रही थे, तो मैंने कहा 80 किलोवाट का आ जाएगा दोनों का, लेकिन आज स्ट्रिंगिंग जब स्ट्रिंगिंग करेंगे के तब हिसाब से भी स्ट्रिंग लॉस कैलकुलेट होगा। करोगे ना, हर चीज़ है, खाली लगाना है, मॉडल लगाना स्ट्रिंग हमारा तो कोई 20, पर्पस नहीं है। हाँ जो स्ट्रिंग मिनिमम इसमें आ रही थी जो 18 मॉड्यूल 18 के हमने आसपास लगाया है में। उसका आउटपुट हमें मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मॉड्यूल लगा रहे हैं तो 12 की स्ट्रिंग बना रहे हो ना, तो 12 की स्ट्रिंग जब तक हाँ। सनलाइट 11 बजे 12 बजे नहीं बजेंगे बजेंगे ना, तब तक वो अपना आउटपुट देना स्टार्ट नहीं करेगा। जब 12 बजेंगे तभी तो जाके हमारा 600 700 800 वोल्टेज आएगा। एक सेकंड में चलो ठीक है। नरेंद्र शेयर करना क्या किया है, स्क्रीन शेयर करो। नरेंद्र तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। सर इस पे एक प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे आपने स्केल कमांड इसका बताए थे कि मेजरमेंट के लिए, अगर मैं ये यहाँ से पूरा इस सेट का मेजरमेंट करना चाहता हूँ तो ये शो नहीं कर रहा है, जैसे पिछली बार कर रहा था कि साइड में आके इस साइड निकल जा रहे थे लेफ्ट या राइट में। अरे वो ऊपर जाओ ना, क्या कहते हैं, टूल में जाओ, टूल में जाकर डायमेंशन कमांड लो ना। डायमेंशन अब लो। अरे गलत पॉइंट पकड़ रहे हो भाई, पॉइंट तो सही से पकड़ो। कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक करो। हाँ, अब इस साइड लाके इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करो। यही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था सर, ये काफी ट्राई किया था बट इसकी हो कुछ नहीं रहा सैड था। वेड तो बनाओ, ये क्या बना के रख दियो, बिल्कुल चिपका के जमीन से। सैड का है इसका पीछे का पोर्शन। रेड है ना सर, ये काफी वो उसकी लेंथ काफी ज्यादा है शैडो तो। एनालिसिस कहाँ किया इसका? शैडो एनालिसिस दिखाओ, शैडो एनालिसिस कहाँ शैडो है? एनालिसिस का वीडियो डाला था ना सर मैंने। दिखाओ तो सही दोबारा करके। इसको थोड़ा जूम तो करो, बड़ा तो करो, आधी स्क्रीन देखो कहाँ दिख रही है, आधी कहाँ दिख रही है। इसके देखो राइट साइड ऊपर देखो, जूम का ऑप्शन है, मिनिमाइज का और मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज करो इसको। अरे जहाँ से कट करते हो वहाँ पे देखो जूम करने का ऑप्शन आता है यार, ऊपर जाओ। हाँ, क्लिक करो, आगे जूम। पहले अपना काम कर रहे हो ना, तो उससे पहले अपना कंफर्टेबल जोन में जाओ। आधी स्क्रीन दिख रही है, आधी स्क्रीन नहीं दिख रही, तो क्या काम करोगे जब स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है? तो पहले कंफर्टेबल जोन में जाके फिर काम करो स्टार्ट। डिजाइन कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे। चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। शैडो निकालो इसका, 9 बजे का दिखाओ शैडो। शैडो एनालिसिस हम कौन कौन से डेट का करते हैं? क्लॉक और डेट डेट डेट, 4 टाइम ऑन नहीं, क्लॉक। डेट पूछ रहा हूँ, डेट, टाइम नहीं पूछ रहा। डेट हम लोग 31 दिसंबर। 31 दिसंबर ये, कंफर्म है? हाँ सर। कंचन डेट बताना क्या थी शैडो एनालिसिस की? 21 दिसंबर से हाँ 20 सॉरी। दिसंबर शशिकांत, ओ क्या नाम है, क्या नाम है इसका, नरेंद्र। 31 थी कि हाँ 21 सर, थी? नहीं नहीं 21 थी सर, सॉरी। शैडो एनालिसिस प्रॉपर करो यार। 21 पे डाल के चेक करो मॉडल पर शैडो आ रही है कि नहीं आ रही। पहले तो टॉप व्यू में जाओ, शैडो एनालिसिस चेक करना होता है ना, टॉप व्यू में जाके चेक करते हैं। टॉप व्यू में जाओ पहले तो। ऐसा देख लो कि पीछे पे शैडो पड़ रही है कि नहीं पड़ रही।
टॉप व्यू में तो सब कुछ दिखाई देगा ना, शैडो पड़ रही कि नहीं पड़ रही। जूम करो यार किसी भी एक पोर्शन को, जूम करो इस वाले शैडो को। हाँ अब चेक करो सुबह 9 बजे, पहले डेट चेंज करो यहाँ से। ऊपर भी चेक करो, ऊपर भी पैनल लगे हैं, नीचे थोड़ा लगे, ऊपर भी लगे ना, ऊपर वाले भी मॉडल चेक करो 9 बजे फ्री है कि नहीं है फ्री। 9 बजे फ्री है, देखो कंफर्म करो जल्दी। हाँ सर फ्री है 9 बजे। हाँ तो इसके बाद आगे टाइम करके 3:30 तक लेके जाओ धीरे धीरे। रुक जाओ, अब चेक करो 3:30 करो उसको। फ्री है ना? फ्री है। तो शैडो एनालिसिस 21 दिसंबर का 9 से 3:30 तक का करते हैं विंटर में, और 21 जून का करते हैं 9 से 4 तक का अपना समर में। ऑलमोस्ट हम विंटर का चेक करते हैं क्योंकि विंटर में हमारी पूरी शैडो फ्री रहती है, तो हमारा गर्मियों का टाइम जो समर में भी होता है वो हमारा शैडो फ्री रहता है, क्योंकि समर में हमारी इतनी लॉन्ग शैडो नहीं पड़ती, क्योंकि जो सन हमारा मूव करता है हमारा बिल्कुल वर्टिकली मूव करता है हमारे सिर के ऊपर से, और जो हमारा विंटर टाइम में सन जो मूव करता है हमारा थोड़ा एंगल पे मूव करता है, हमारे आंखों के सामने जो एंगल कुछ बनता है उस एंगल पे। तो ये बाद में बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। तो अभी हमारा विंटर में हम चेक कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा समर में भी हमारा पूरा प्लांट फ्री रहता है, शैडो फ्री। तो इस तरह से हम शैडो एनालिसिस चेक करते हैं। इसकी वीडियो बनाओ, कैसे बनाओगे? शैडो एनालिसिस पूरा दिखना चाहिए मुझे तो वीडियो के अंदर। शैडो एनालिसिस हो रखा है इसके अंदर। सन हाँ सर इसका डाला था ना मैंने शैडो एनालिसिस करके। सन मूव कैसे हो रहा है, सारी चीजें आ रखी है इसकी। हाँ हाँ तो इसका एक्सपोर्ट करो, एनिमेशन बनाओ, इसका वीडियो बनाओ, इसका एक्सपोर्ट करो। सर ये वीडियो का थोड़ा जो बताना मेरे को इसका। क्या नाम है नरेंद्र, इसे एक्सप्लेन करो दोबारा कैसे बनाया था वीडियो। ये सारे सीन डिलीट कर दो, दोबारा से एक फ्रेश वीडियो बनाना, एक्सपोर्ट मत करो। एक दोबारा फ्रेश वीडियो बनाओ, उसके बाद बताओ। ये जितने भी ठीक है। सीन है इसको डिलीट कर दो, जो भी ऐड किए नीचे यहाँ पे। इसके ऊपर सीन 1 पे क्लिक करो, राइट क्लिक, डिलीट कर दो। ऐसे सारे सीन डिलीट करके दोबारा से सीन बनाओ सारे, और ठीक प्रॉपर बताना कि क्या क्या कर रहे हो। आज हम क्लास में कवर करेंगे पीवी सिस्ट। सबसे पहले एक टॉप व्यू का फोटो लो, पहले तो टॉप व्यू पे लेके आओ, उसके बाद वहां से चेंज करना स्टार्ट करो। एक्सप्लेन करो ना। सबसे पहले हम लोग इसे टॉप व्यू में लेकर आते हैं, टॉप व्यू के बाद हम लोग इसे सर माउस काम नहीं कर रहा है। क्या नहीं काम कर रहा नरेंद्र? माउस माउस नहीं काम कर रहा सर, पता नहीं क्या हुआ था। 1 सेकंड सर। चलो ठीक है नरेंद्र, स्क्रीन बंद कर दो। कंचन स्क्रीन शेयर करो, लास्ट प्रोजेक्ट इस पे काम किया है, शेयर करके बताओ क्या क्या किया है। सर विजुअल हो रहा हाँ स्क्रीन शेयर करो, चलो। सर मैंने वो आपने जो बताया था, मतलब इंपोर्ट करके इस इमेज को एक्सप्लोर करना है जितना भी है, तो मैंने इसको साइड में रख के, और जो मेरा ये मतलब मॉड्यूल पे जो एक विंडो एरिया के था उस पे डायमेंशन डालो, क्या क्या लिया डायमेंशन। गूगल अर्थ से एक बार क्रॉस चेक करवाओ, गूगल अर्थ के डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों मैच होने चाहिए।
खुला नहीं। इसकी पहले जो हमारे पास अभी मॉडल में है ना, उसकी पूरी लेंथ और विड्थ डाल दो पहले उसकी। सर मैंने ना कैड में बनाया, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से लिया था मैंने परमिशन। ये था इसमें। और मैं आपको डायमेंशन देती हूँ। टूल्स में जाओ, टूल्स में ऊपर डायमेंशन का ऑप्शन आ रहा होगा। सर ठीक है, इसकी तो स्मूथनेस इसके सेट करो अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सेट कर लिया था टाइमिंग के हिसाब से, कैसे कैसे शेड मतलब बढ़ रहा है और जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बस इतना ही किया था मैंने। इसकी विड्थ निकालो ना कितनी है। एक एडवांस दे दो। थोड़ा होश में आएगा, ठीक है, बेहोश में मत आएगा, दबा दो थोड़ा। मोबाइल से देखो ना, मोबाइल ये से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। राउंड ऑफ स्टेप्स। वो डायमेंशन सही से नहीं लिए, वो टेढ़ी आ रही है ना, इसको लगा रही है 13,230 एक मिनट, अंदर से ले तो डायमेंशन। डिलीट का मतलब है नहीं कैसे। वो ले लिए। अब आ रही सर, ठीक है, अब हो रही डायमेंशन। तो ये हमेशा चेक कर लेना, क्योंकि हमारे डैम में क्या कई बार ऐसा होता है कि हमने जो ऑटो कैड में बनाते हैं वो डायमेंशन और यूनिट डायमेंशन मैच नहीं करती। तो ये एक बार चेक ठीक है कर लिया सर। करो जब भी स्टार्टिंग करो। इसको मुझे आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आना। सर इसमें टूल्स इधर से नहीं होता ना व्यूज में। डायरेक्टली मत करो ना, माउस जो अपना कर्सर है बीच वाला उसको प्रेस करके करो ना आइसोमेट्रिक व्यू। स्क्रॉल बटन है जो ना अपना माउस का, उसको प्रेस करके उसको मूव करो। आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आना है अपने को, यहाँ टॉप व्यू है। स्क्रॉल बटन है, उसको पहले क्लिक करके दबा के उसके बाद प्रेस करके उसके बाद इसको अपना मूवमेंट करो 360। आइसोमेट्रिक व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सारे व्यू होते हैं अपने। ये अभी अपना टॉप नहीं व्यू हो है। रहा सर मेरे से। बिल्डिंग के मुझे सामने से देखना है, बिल्डिंग कैसे दिखेगी, तो फ्रंट पेज पे लेके आओ ना इसको, कैसे दिख रही है बिल्डिंग। ये हाथ भी सेट करना है, ड्राइंग बनाने का मतलब क्या है, हाथ सेट करो, अभी हाथ सेट नहीं है। स्क्रॉल बटन से अपना जहाँ भी मर्जी 360 मूव, जहाँ जिस व्यू में हमें देखना है वो अपना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ओके सर। ये पहले जो अभी 360 मूव कर रहे हो ना, तो जिस व्यू में हमें काम करना है, जिस पॉइंट पे हमें काम करना है, उस व्यू में हमें तुरंत लेके जाना है, उसी व्यू में जाके हमें काम करना है। तो जो स्क्रॉल बटन है सारी चीज़ें इसी से होती है। इसको प्रेस करके पहले परफेक्टली मूव करना सीख लो। इसको बॉटम व्यू में जाओ, नीचे की साइड से देखो कैसे दिख रहा है बिल्डिंग। इसको बिल्कुल रिवर्ट कर दो, हाँ इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। परफेक्ट अपना जो भी है इस तरह से अपना पूरा हाथ सेट कर ले कि बॉटम व्यू में कैसे जाना है, आइसोमेट्रिक व्यू, टॉप व्यू, राइट टॉप व्यू, लेफ्ट टॉप व्यू, सारी चीज़ें सेट कर लेना अपना। दोबारा इसको पहले पोजीशन में लेके आओ। अब इसमें लोकेशन ऐड कर लिया, लोकेशन कहाँ से कैसे ऐड किएगा एक्सप्लेन करना। सर वही इमेज इंपोर्ट करी थी कैट फाइल से, तो उसके लोकेशन ऐड बाद करना है मैंने अपने को, लोकेशन
लोकेशन वो जो आपने मैनुअल यहाँ से बताया था, जो वो वाला कह रहे हैं ना? शैडो एनालिसिस करने के लिए हम लोकेशन ऐड करते थे ना, हाँ जी। लेट लॉन्ग डालते थे ना। लेट लॉन्ग कहाँ डालते हैं हम? लोकेशन ऐड करना मतलब लेट लॉन्ग डालना। सर विंडो में था, विंडो में जाके ग्राफिक्स करके था। सर आपको ग्राफिक्स का तो दिख नहीं रहा मुझे, इसमें यहीं लोकेशन पे डाल कैसे ऐड दीजिए। की थी? लिख लेना जो जो सर यहाँ पॉइंट्स पे नहीं याद जाके आ रहे। ग्राफ ड्राफ्ट में नहीं, नीचे आओ, लेफ्ट बॉटम में आओ। लेफ्ट बॉटम में देखो, यहाँ पे व्यू हाँ रिपोर्ट हाँ, का ये ऑप्शन आ गया। ये लिख लो, ये वर्टिफाई। काफी बार माइंड से स्किप हो जाता है पॉइंट। ये सर वहां से विंडो से भी हो जाता है शायद, मॉडल इन्फो करके। नहीं सर, यहीं से बताया था आपने, याद है? वर्टिफाई से वहां बताया से था। हमारा लॉगिन मांगेगा, साइन इन मांगेगा। साइन इन है नहीं हमारे पास, नेशनल पायरेटेड सॉफ्टवेयर सारे। नहीं, इसे विंडो सेट मैनुअल पे विंडो जाओ में ना, जाके मैं सेट मैनुअल पे। ठीक सेट है सर, मैनुअल का याद ऑप्शन दिख रखिए। रहा है ना ऊपर, यहाँ नीचे से नीचे उसके नीचे सेट मैनुअल का ऑप्शन है। ये रहा, ओके सर। तो पॉइंट लिख लेना। काफी बार माइंड से स्किप हो जाता है। शैडो के लिए लेट लॉन्ग कहाँ से डालते हैं? राइट क्लिक में नहीं जाओगे, सर, वहां से शुरू हो जाएगा कंफ्यूज हो गई, जनरेटर ये पे जाओगे, तो आपने लिखवाया था, याद है मुझे। ये थोड़ा सारे भूल गई प्लेस मैं, करते याद हैं। था मुझे। यस सर। अब इसका मुझे वीडियो एनिमेशन वीडियो इसकी बना 3D। सर वो तो मेरे को नहीं पता, आपने शायद नहीं बताई थी अभी। क्या नाम है? नरेंद्र, एक्सप्लेन करना कैसे करते हैं। तुम्हारा तो माउस काम नहीं कर रहा है। हाँ, कर रहा है अब सर। तो बताओ तो, आप स्क्रीन कैसे सबसे शेयर पहले करनी ना, है? हाँ, बताओ बताओ, अपना स्क्रीन शेयर करके बताओ। आवाज नहीं आ रही नरेंद्र तुम्हारी? हाँ सर, बता रहा हूँ, 1 सेकंड ना। सबसे पहले इसे टॉप व्यू में लाने के बाद जो सीन्स का ऑप्शन दिया हुआ है, सीन्स पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली शो करते हैं, यहाँ पे फोटो आती जाती है। उसके बाद आप टाइम के अकॉर्डिंग टाइम को इंक्रीज करके पर आवर को आप क्लिक कर सकते हैं। मूव तो करो, अपनी इमेज तो मूव करो अंदर वाली, तभी तो शैडो दिखेगा। टाइम मूव करने से कुछ फर्क थोड़ा पड़ रहा है। अंदर तो मूव करो, पूरा अपना वीडियो बनाओ जैसे वीडियो बनाते हो। फ्रंट व्यू में आओ, टॉप व्यू में आओ, उसको रोटेट करो चारों तरफ से। सीन मन पे में मतलब सीन होता है हमारा सारा व्यू बनती जाएगी अलग ना अलग जब तक एंगल से हमें घुमाएंगे। व्यू ऐड करने के लिए। एक सीन पे प्लस पे क्लिक करो, एक व्यू ले लो, फिर दोबारा प्लस पे क्लिक करो, दूसरा व्यू ले लो, दोबारा तीसरे पे क्लिक करो, तीसरा व्यू ले लो। शैडो एनालिसिस करना है, दोबारा प्लस पे क्लिक करो, टाइम को फिर 9 से 10 11 12, फिर दोबारा क्लिक करो, 12 1 2, ऐसे मतलब सारे व्यू हमें सीन में ऐड करते जाने हैं। जितने सीन ऐड होंगे उतने मिनट की हमारी, उतने सेकंड की हमारी वीडियो बन जाएगी। मतलब एक सीन कितने कितने सेकंड का वीडियो बनाएगा? 3-4 वैसे कुछ सेकंड है का सर होता है, इसका उससे टाइम? ज़्यादा नहीं होता, 3-4 सेकंड का होता है। 3-4 अब जब सेकंड का है वो, तब प्रैक्टिस तक करो जो अभी घुमाते मैंने हैं, तब तक बताया ही। सीन वाला। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, ये ये मतलब सारा पर्पस क्लिक क्या है करने के बाद इसका? मतलब व्यूज डायरेक्ट एनालाइज करने के लिए? क्या हुआ? आवाज समझ नहीं आ रही। मैं कहती हूँ जो सीन क्रिएट है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो किस व्यूज के लिए कर रहे हैं? व्यूज मतलब जो किस किस सीन के में लिए? हमारी चीजें ऐड होंगी ना, जिस तरह से हम इसको रोटेट करेंगे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू रोटेट करोगे 360, जिस व्यू का हम उसमें रोटेट करेंगे ना, वो हमारी एक मतलब 1 से लेकर 5 सेकंड तक की सीन में हमारा पूरा वीडियो ऐड होता रहता है। जितने सीन ऐड ओके, करेंगे उतना हमारा मतलब हर एक पॉइंट, हर एक व्यू हमारा ऐड होता व्यूज। रहेगा सीन के अंदर। शैडो एनालिसिस करना है, प्लस वाले पे क्लिक करो, टाइम जोन पे जाके फिर टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो हमारा वो शैडो वाला वीडियो कैप्चर होता रहेगा। फिर दोबारा प्लस पे क्लिक करो, दोबारा मतलब 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 क्लिक करते जाओगे तो आपका सीन जितना भी हो उतने मिनट की आपका ऐड होता रहेगा वीडियो कैप्चर। एक बार करके देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। करके देखो उसको, एक बार प्रैक्टिस करो। उसके बाद यहाँ पे जाना फाइल पे,
वहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन फाइल आएगा, पे एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से एनिमेशन पे क्लिक कर दोगे तो जो आपकी वीडियो है वो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। शशिकांत तुम्हारा तो वीडियो बना नहीं बना? सर वे सीन का ऑप्शन आ नहीं रहा मेरे में, वही मैं सर देख इसकी रहा हूँ। फोटो को सेव करने के सीन लिए का ऑप्शन सिंगल देखो सिंगल राइट फोटो साइड में सेव दिख करना रखा पड़ता होता है, है। नीचे देखो, नीचे की तरफ टिक का एरो का निशान है ना, उस पर क्लिक करोगे तो फोल्डर वाला टैब ओपन हो जाएगा। सर ये मल्टीपल टाइम के लिए प्लस पे क्लिक करना है ना? मल्टीपल टाइम नहीं, एक एक अच्छा बार क्लिक करो, एक एक वीडियो कैप्चर करते जाओ, हर एक एंगल से हर एक रोटेट करके बिल्डिंग को रोटेट ओके। करो, फिर क्लिक करो, फिर दोबारा दूसरी साइड अच्छा, रोटेट ये हाँ, करो। हो रहा है। जो ये जो टैग वाला है इसी पे क्लिक मारना ना? टैग के नीचे शैडो है, शैडो के नीचे सीन है भाई। टैग के नीचे मेरे में आ नहीं रहा है, शैडो के नीचे मटेरियल दिख रहा है मेरे। अरे कोई नहीं, देखो ना यहाँ पे जो गया है तुम्हारा नरेंद्र, ये देखो ना, हाँ इसमें सर, बहुत सारे हो रहा ऑप्शन, है कंपोनेंट सर। स्टाइल, टैग, शैडो, सीन, सारी चीजें मिलेंगी। स्केचअप मेरे सबका ख्याल सेम से ही है। वो ऐड करना होगा फाइल से ऐड करना होगा वो कर लो, कोई नहीं, ऑप्शन। ये तो ऐड कर लो, ऊपर विंडो में जाके बहुत सारी चीजें हैं, डिफॉल्ट ट्रे में जाके ऐड कर लो। विंडो में जाओ, डिफॉल्ट ट्रे में जाओ, उसमें ऐड कर लो, आ जाएगा। सर फोटो को सिंगल सिंगल सेव करना पड़ेगा क्या? वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे ऊपर जाना, जो भी हमें दिख रहा होगा उसको एक्सपोर्ट में कर देना जेपीजी में, तो जो व्यू हमारे सामने होगा उसी की हमारी इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा वो। सर किया सर था ये बट वाला उस पे दोबारा सिंगल ही बताना हो एक रहा बार। है। कौन सा, जेपीजी वाला या एनिमेशन हाँ, वीडियो वाला? नहीं जेपीजी वाला, ये तो हो गया, सीन क्रिएट हो गया, मतलब बन गया, उसके शैडो बाद आप एनालिसिस भी बताना। आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को हमें 3D नहीं देना, तो शैडो भी एनालिसिस करना होता है, तो किस तरह से शैडो मूव हो रहा है वो सारी वीडियो पे आनी चाहिए, उस वीडियो मतलब वो सीन भी हमारा ऐड होना चाहिए वीडियो के अंदर। शैडो वाला पार्ट भी उसमें कवर कर लो, नहीं आ रहा तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। शैडो वाला पार्ट आ जा रहा है उस वीडियो में, एक बार वीडियो प्ले करना। हाँ सर। क्या नाम है नरेंद्र, कर वीडियो रहा हूँ। प्ले करना, तुम्हारा शैडो वाला पार्ट आया है? हाँ 1 सेकंड कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट कहाँ से हुआ फिर वीडियो बनने के बाद? शैडो वाला पार्ट कहाँ है इसमें? शैडो तो दिख ही नहीं रहा। ये है ना सर, अब इस पे माइनर शैडो आ रहा था ना। चलो ठीक है, मतलब शैडो वाला पार्ट भी वीडियो के अंदर आना चाहिए, ताकि सामने वाले को सर एक क्लियर बार हो। हाँ एक्सपोर्ट वाला बताना आप कैसे मतलब आएगा एक्सपोर्ट करके। शशिकांत, ओ क्या नाम है नरेंद्र, एक्सप्लेन करो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वीडियो। सारे इमेजेस क्लिक होने के बाद आप फाइल पे जाइए। फाइल पे जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। एक्सपोर्ट पे ओके। एक्सपोर्ट ऑप्शन एनिमेशन का ऑप्शन आता है। एनिमेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन तुम्हारी रुक गई थी नरेंद्र, क्या नाम है नरेंद्र, उसमें देखो एक्सपोर्ट के बाद वहाँ हाँ पे देखो इमेज का भी ऑप्शन आता है, क्लिक कट करो इसको, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ, देखो यहाँ पे हमारा 2D ग्राफिक्स आ रहा है, 2D ग्राफिक्स पे क्लिक करो। 2D पे। ये जितने भी हमारे 2D हाँ 2D। ग्राफिक्स है ना, देखो नीचे यहाँ पे एक्सटेंशन में जेपीजी आ रहा लिखा हुआ, नीचे सेव एज टाइप मतलब जेपीजी। हाँ जेपीजी हमारी फाइल सारी सेव होगी हमारी। सर बट मैंने किया था इस पे तो सिंगल सिंगल ही इस पे इमेज सेव हुई थी, सारी इमेज सेव नहीं हुई थी इस पे। चुपचाप रहे पे गाना मत गा, स्टार लेके जा चुपचाप। क्या कह रहे थे? इस पे सिंगल इमेज ही सेव हुई थी। एक ही इमेज सेव होगी जो हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। हाँ अगर हमें दूसरी इमेज सेव करनी है तो फिर दूसरे एंगल पे लाके फिर दोबारा जेपीजी सेव करना पड़ेगा। तो जो हमारे स्क्रीन पे जो हमारे अभी स्केचअप की स्क्रीन पर जो जिस व्यू में हमारा है उसी व्यू में हमारा इमेज सेव हो जाएगा। अब हम इसको रोटेट करके किसी और व्यू में करेंगे, तो किसी और व्यू में जाके फिर दोबारा सेव एज इमेज, सेव एज जेपीजी करोगे तो दोबारा हर एक एंगल से बार बार इसको करना पड़ेगा फोटो के लिए, इमेजेस के लिए। ठीक।
अच्छा, जो एक्सपोर्ट होगा उसमें सारे सीन आ जाएंगे एक ही वीडियो में कि सबके वीडियो में अलग अलग हमारा एक्सपोर्ट सारे करना सीन पड़ेगा? है, जो भी वीडियो बनाओगे एनिमेशन में तो हमारे सारे सीन एक ही वीडियो में आ जाएंगे। जितने भी हमने सीन क्लिक किए ना ऊपर, जैसे अभी नरेंद्र ने 9 सीन ऐड हम्म किए, ऊपर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम्म सीन। हम्म हम्म हम्म, तो 9 सीन हमारे एक वीडियो पूरी बन के 9 सीन की आ जाएगी। लेकिन जब हम फोटो की बात करते हैं इमेजेस की, तो इमेजेस में हमारा जिस व्यू में हमारा जैसा अभी फ्रंट भी दिख रहा है, सेव एज इमेज करोगे तो फ्रंट व्यू हमारा सिर्फ सेव होगा, और दूसरी व्यू में जाके फिर दोबारा हमें सेव एज जेपीजी करना पड़ेगा, तो दूसरी इमेज सेव होगी। तीसरा व्यू में जाके दोबारा हमें सेव एज जेपीजी करना पड़ेगा, तो तीसरी इमेज सेव होगी। इमेज में हमें बार बार करना पड़ेगा। एनिमेशन वीडियो में हमारा एक ही टाइम में जितने भी सीन ऐड है वो एक ही बार में वीडियो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चल क्लियर हुआ इमेज यस और सर। वीडियो। हाँ, ये मैंने बना लिया, बन गया मेरा भी। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लेना पॉइंट्स बना के कैसे कैसे कर रहे हैं, अपना नोट्स यस। कॉपी जो भी बना रहे हो उसमें सारी एक बार चीजें सर ऐड मैं करो। दिखाऊं, मेरा प्ले हुआ नहीं है, कैसे करना है? क्यों नहीं हो रहा भाई, दिखाओ तो स्क्रीन। नरेंद्र इसके बाद कुछ किया है या खाली ये लास्ट है? इसके बाद कोई और सा प्रोजेक्ट किया है? नहीं सर, इसके बाद नहीं किया सर। तो मुझे कुछ ऐसा कंप्लीट सेट बना के दिखाओ ना, वो झोपड़ी टाइप का बना दिया खाली ऊपर ऊपर का, नीचे का भी तो बनाओ। सर ये डिलीट कंप्लीट ही मार तो है दिया। सर ये। ओह सॉरी, इस पे वो वॉकवे, ये सॉरी, सेफ्टी रेलिंग बनाने का सर। ऐड ऐड करो, करने ना सीन। ऐड करके इसको फिर रोटेट करो अंदर। अरे भाई भाई की बार पर क्यों क्लिक कर रहे हो? सारी चीजें सीन तो ऐड करो इसमें। अच्छा, पहले सीन सीन पे ऐड जा, करने के बाद फिर ऐड करना है। पहले प्लस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद एक इसको मिनट। रोटेट करो अंदर जाके। हम्म सेकंड वाले पे क्लिक करो, दोबारा प्लस पे क्लिक करो, अब दोबारा इसको रोटेट करो, दोबारा पूरा 360 घुमाओ ना। रुक रुक क्यों जाते हो? बस तीसरे पे दोबारा क्लिक करो, तीसरे सीन पे दोबारा इसको हर एक एंगल से रोटेट करो। प्लस पे क्लिक करना है तो उसके बाद ही काम करोगे भाई, प्लस पे क्लिक करके फिर काम करना है। एक बार क्लिक करो फिर दोबारा काम करो। अब शैडो का पार्ट ले लो, प्लस पे क्लिक करके टाइम जोन बढ़ाओ, टाइम डेट बढ़ाओ, टाइम डेट बढ़ाओ। प्लस पे क्लिक करो, 9 बजे पे लेके आओ। शैडो तो ऑन करो, शैडो ऑन का है? शैडो ऑन है, ऑन ही थी उसे। अब ऑन है। अब दोबारा प्लस पे क्लिक करो, फिर टाइम बढ़ाओ धीरे धीरे। ट्रू साउथ में लेके आओ ना बिल्डिंग, टॉप व्यू में लेके आओगे तभी तो दिखेगा शैडो। टॉप व्यू में कैसे लाओगे? अब शैडो देखो, प्लस पे क्लिक करो, टाइम बढ़ाओगे तभी तो शैडो मूव होगी। स्क्रॉल यार, माउस को पकड़ के आगे ड्रैग करोगे तो शैडो दिखती जाएगी, एक ही बार में थोड़ी ना शैडो दिखती है टाइम सीधा चेंज करोगे तो। एक मिनट। शैडो तुम्हारी ऑन नहीं है? शैडो ऑन है सर, देखो। ठीक है, दोबारा प्लस पे क्लिक करके उसको मूव करोगे तो अपनी शैडो मूव होती दिखेगी। ठीक है, अब इसको जाओ, ठीक है, फाइल पे जाओ, समझ गया। फाइल पे जाओ, ये एक्सपोर्ट फाइल पे जाके एनिमेशन। एक्सपोर्ट एनिमेशन। ठीक। अब जितने भी सीन ऐड हुए ना सारे एक वीडियो कैप्चर करके एक वीडियो बन के आ जाएगी। ठीक है, फिर हम पीवीसी स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र जो तुमने अभी किया है उसको थोड़ा और एक्सपेंड करो, उसमें से काम नहीं चलने वाला। छोटे से ठीक प्रोजेक्ट है है सर। ठीक है, उसे मेगावाट 500 किलोवाट 800 किलोवाट पे कन्वर्ट करो। 10-20 किलोवाट के जी प्रोजेक्ट में कोई जॉब नहीं देगा। 10-20 किलोवाट का प्रोजेक्ट करके बैठोगे तो कोई जॉब नहीं देने वाला, अभी भी कह रहा हूँ। उसको बड़े लेवल पे लेके जाओ, 500 ठीक है ना, किलोवाट उसको 800 स्टेप कर किलोवाट 1 देता हूँ मैं मेगावाट पे। बाकी से डाउन। जी। 10-20 किलोवाट करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट करने वाले का एक्सपीरियंस चाहिए ना, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, सारी चीज़ें थोड़ी हाई लेवल, मतलब थोड़ी अच्छी लेवल पे करनी पड़ेगी। 10-20 किलोवाट 50 किलोवाट से कुछ नहीं होगा। श्रीकांत, तुम्हें पता चल गया ना क्या गलती कर रहे थे अभी तक? 12-12 की स्ट्रिंग नहीं बनेगी तो वहां से हमें मॉड्यूल लगाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अब वॉकवे क्या क्या हम दे रहे थे कंचन, ये वॉकवे वाला क्लियर हो गया ना पॉइंट, कि वॉकवे यस हम सर, ये कैसे वाला देते हैं, clear। कहाँ देते हैं, क्यों देते हैं, क्या पर्पस है?
यस सर। शशिकांत ने टॉप पे दे दिया था दोनों साइड पे, तो टॉप पे हमारे पास जब ऑप्शन बीच में सेंटर पे देने का है तो हम टॉप पे क्यों देंगे? 2-2 मीटर हमारा इजी कवर हो जाएगा कि 4 मीटर एक साइड से कवर करेंगे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो वो सारी चीज़ें अच्छा, जब वॉकवे यहीं तक रखेंगे और यहाँ पे वो लगा देंगे स्टेप वाले, अब जो बताए जो थे भी है स्टेयर्स वो लगा देंगे। बता देना उस पॉइंट पे, लड़े। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो गलती मत करना। ये सारी चीज़ें अपने पास लिख के रखो, और जो भी अच्छा प्रोजेक्ट सर, करो ये मैं 3-4 प्रोजेक्ट पहले लेके करो कि कोई भी डाउट हो तो एक प्रोजेक्ट में क्लियर ना हो तो दूसरे प्रोजेक्ट में वो चीज़ें दोबारा आ जाए। हाँ, मैं सर इसको पीवी सिस्टम में रन कर रहा था, इंपोर्ट करा ना मैंने, तो ये कुछ रूप तो ले रहा था मॉड्यूल, कुछ रूप तो मॉड्यूल ले ही नहीं रहा था। ऐसा क्यों? पीवी स्विफ्ट को पता नहीं रहता ना कि हमने मॉड्यूल फेस बनाया क्या बनाया है। हम स्केलिंग के थ्रू करते हैं ना, तभी जाके हमें समझ आता है स्केलिंग के थ्रू जो मॉड्यूल हम उसमें क्या कहते हैं इंपोर्ट करेंगे तो। हाँ, नहीं वो जैसे 6 कितने रूप थे इसमें, 8-9 रूप थे, तो बाकी ले लिए थे, 2-3 के नहीं ले रहा था, 2 दिन के मैश बना के दे रहा था खाली। पीवी स्विफ्ट तो एक्सप्लेन फिर करो, वह चलो स्टार्ट करो, स्क्रीन शेयर करके पीवी स्विफ्ट बताओ कैसे कैसे क्या करते हैं। स्क्रीन शेयर करो, पीवी हाँ, स्विफ्ट स्टार्ट करते हैं नए प्रोजेक्ट को। पीवी स्विफ्ट है ना कंचन? यस सर। क्या नाम है नरेंद्र, पीवी स्विफ्ट है ना तुम्हारे पास? इग्नोर सर स्टाइल बिल्डर है और स्केचअप आपने लेआउट डाला था, ये 3 चीज डाली है मेरे उसमें सिस्टम में आपने। पीवी स्विफ्ट नहीं है? नहीं सर। एक्सेस तो मैंने तीनों को ग्रांटेड कर रखा था। पर मैं सर आई गेस आपने जो मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था 3 ही थे, लेआउट है, स्केचअप और स्टाइल बिल्डर है ये कुछ। तो हमारा स्केचअप का पार्ट है ना, स्केचअप नहीं कह रहा मैं, पीवी स्विफ्ट सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ। नहीं सर, वो शायद इंस्टॉल नहीं किया आपने, डाउनलोड तो मैंने किया था मगर ये शायद। एक हाँ बार जी, सर्च मैंने में डाल के डाउनलोड देखो किया ना, है। सर्च में डाल के हाँ देखो पीवी। हाँ, मतलब पीवीसिस्ट है, मैंने डाउनलोड किया है बट इंस्टॉल नहीं हुआ है सर वो। स्क्रीन शेयर रन करो नहीं भाई। करा सही ना। हाँ कर देती हूँ सर। मैं पीवी स्विफ्ट ले करवा रहा हूँ, कहीं भी इंटरव्यू दोगे तो बेसिकली वो सामने वाला इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आपको कौन कौन सॉफ्टवेयर पे कमांड है। आपको ऑटोकैड आता है, स्केचअप आपने कर लिया, पीवी स्विफ्ट आपको आता ही है। मेन हमारे 3 ही सॉफ्टवेयर है जिसपे हम पूरा इंडियन सोलर डिजाइनिंग हमारा डिपेंड है। तो पीवी स्विफ्ट हम करवा देंगे, प्रैक्टिस करते रहना, बड़े प्रोजेक्ट पे जब सर काम करेंगे। यहाँ इस पे सेटअप पे ये क्लिक करो। हाँ, नीचे सर्च पे पीवी स्विफ्ट ऑप्शन लिखा आ रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर आ रहा नहीं आ रहा? नहीं सर, ये मैंने बस डाउनलोड करके फोल्डर में रख दिया था आई गेस, बस आपने स्केचअप किया था, ये नहीं किया था आपने। कोई नहीं, अभी इंस्टॉल कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ सर बताया। क्या इस पे नाम है क्लिक करूँ? शशिकांत, एक्सप्लेन करो जब तक ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हम्म स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करो कैसे कैसे नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्या करते हो पहले। कुछ अगर गलती है तो हैंड टू हैंड भी बता दूंगा, तो उससे ज़्यादा परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। सर पीवी सिस्टम मेरा भी स्टार्ट नहीं हुआ। सर इसमें किस पे करना है? मॉडिफाई रिपेयर। अलाउ टू चेंज और मॉडिफाई फीचर्स। पहले से है तो आपके पास लिख के क्या आ रहा है, रिमूव द पीवी तो है पहले से। एक बार सर्च करके देखो ना पीवी में, एयर टू सर्च में। ये है तो क्या है? हाँ है तो सही, ओपन करो बस। पीछे वाला जो बैकग्राउंड में चल रहा है उसको तो क्लोज कर दो। ठीक है सर, ओके ओके। क्या कहते हैं नरेंद्र, सर बढ़िया चल गया? नहीं ना सर, ये डाउनलोड तो है सर, बट ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। इंस्टॉल्ड है भाई, वो ऑप्शन आता है उसे इग्नोर पे क्लिक करो, लास्ट में जो ऑप्शन आता है। क्या नाम है नरेंद्र, इसको बताना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर इग्नोर और डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो इग्नोर करना है ना लास्ट वाला? इग्नोर पे करो, इग्नोर पे क्लिक ओके 2 बार क्लिक कर दो, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ये सर मैं शो करूँगा इसे। एक्सप्लेन करो कोई भी प्रोजेक्ट लेके। ये सबसे मैं पहले यही हमें वाला ले लेता हूँ जो मैं। ग्रिड कनेक्टेड के ऊपर हमें क्लिक करना होता है। कोई भी हमारा सिस्टम डिजाइन होता है तो हम ग्रिड कनेक्टेड वाले ऑप्शन पे जाते हैं।
सबसे पहले प्रोजेक्ट यहाँ सेटिंग पे के बारे में बता दो ना क्या क्या है। प्रोजेक्ट सेटिंग एल्बिडो ये फैक्टर क्या होता है। है? सबसे पहला हमारा ऑप्शन है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? ये सब बता दो, इतना मेरे को डीपली पता नहीं है ये इतना बता। 0.2 लेते हैं इसको डिफॉल्ट। एल्बिडो होता है कि हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है। अच्छा अगर हम ग्राउंड में अच्छा लगाएंगे तो ग्राउंड में हमारा ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट होगा, या हम रूफ के ऊपर लगाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट होगा, या हम ग्रास में लगाएंगे मतलब जंगल पेड़ पौधे वेंटिलेशन एरिया में लगाएंगे, वहाँ पे हमारा सनलाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा। मतलब इरेडियंस कैसा होगा ये शायद हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है उसके बेस पे हमारे सारे फैक्टर आते हैं। ये टी शर्ट पे हमारी सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है। टीन शेड पे हाँ कम कम हो, कम होती है सर। टी शर्ट के ऊपर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता ना, हम तो बिल्कुल टी शर्ट और मॉडल को बिल्कुल चिपका के लगाते हैं ना उसी के ऊपर। देखो क्या लिखा है, एल्बिडो मतलब होता है कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस टाइप का है। जैसे कि हम किसी एरिया में लगा रहे हैं, ग्राउंड माउंटेड में लगा रहे हैं, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ? ग्राउंड हुआ। टी शर्ट के ऊपर लगा रहे हैं तो टी शर्ट के प्रोजेक्ट में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ? टिन हुआ। रूफ के ऊपर लगा रहे हैं तो हमारा रूफ के ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ? जो हमारी आरसीसी है, कंक्रीट है, कंक्रीट वाली रूफ हुई। सिद्धांत कुछ कह रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, वो किस एल्बिडो किस फैक्टर टाइप का मतलब क्या होता रिफ्लेक्टिंग है? सरफेस है एल्बिडो उस पर फैक्टर डिपेंड। होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉइंट लिख लेना अपने पास, रिफ्लेक्टिंग विच सरफेस। काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वी आर यूजिंग। अच्छा ये 0.2 लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यू ना, इन सब का सारी एवरेज ले वैल्यू लिया यहाँ है पे इसने। दे रखी है, देखो क्या क्या दे रखा है। ग्रास यानी घास वास वाले एरिया है तो 0.15। फ्रेश घास यानी छोटे छोटे जो हरे हरे घास होते हैं, ग्रास ग्रास होता है मतलब घास होता है कि जो हमारा थोड़ा जंगल टाइप का होता है, हमारे घुटने तक आता है। एक होता है फ्रेश ग्रास यानी बिल्कुल छोटे छोटे वाले जिससे हम पैर चलते हैं सुबह सुबह। वेट स्नो यानी बिल्कुल सूखी ड्राई एस्फेल्ट, वेट कंक्रीट, ये सारे हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हमारा टीन शेड में जो आता है वो हम लेते हैं न्यू गैल्वनाइज्ड शीट 0.35। टीन शेड का प्रोजेक्ट में जो वैल्यू 0.35। लेंगे ना हम एल्बिडो फैक्टर की, वो लेंगे हम 0.35। नीचे से ऑप्शन देखो सेकंड वाला, सेकंड लास्ट। आरसीसी रूफ वाला लेंगे तो हम उस केस में हम लेंगे आरसीसी रूफ के ऊपर जब हम डिजाइन करेंगे उस केस में हम लेंगे कंक्रीट। टाइल के लिए कंक्रीट उसके लिए कंक्रीट टाइल रूफ के लिए भी ये लेते ना शायद, कंक्रीट ही लेते। ग्राउंड माउंटेड के लिए कुछ भी ले सकते हो, ड्राई एस्फल्ट ले लो या फिर वो ले लो, क्या नाम है, ग्रास वाला एरिया ले लो। लेकिन इसे चेंज तो करते नहीं है कि करते हैं चेंज इसे? चेंज क्यों नहीं करोगे? जैसा प्रोजेक्ट है उसी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी ना। अब टी शर्ट के ऊपर लगाओगे तो आरसीसी वाला थोड़ा लोगे एल्बिडो फैक्टर। कंचन कुछ क्लियर हुआ क्या कह रहा हूँ? यस सर, क्लियर हो रहा है, बट मुझे रिफ्लेक्टिंग थोड़ा सा सरफेस किस टाइप की है उस मतलब हिसाब से हमें ये यहाँ पे वैल्यू डालनी है, कॉमन वैल्यू जो लिखी है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है? जो ये रेड वाला बॉक्स दे रखा है, इसी बॉक्स के अंदर से हमें चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है। वो सर रूफ पे डिपेंड कर रहा है ना, कौन से इस हाँ टाइप वो का ना। सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, रूफ पे नहीं, सरफेस पे। हमारा सरफेस किस वो टाइप का है? सर टीन शेड है, आरसीसी है, ग्राउंड माउंटेड है, उसके ऊपर हमारे एल्बिडो फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करती है। नरेंद्र होगी ना क्लियर? हाँ सर। एल्बिडो फैक्टर क्या होता है? सर ये रिफ्लेक्शन फैक्टर को बताता है, जो सरफेस के तो जिस सरफेस में हम लोग मॉड्यूल ये प्लांट लगाते हैं उसके रिफ्लेक्शन फैक्टर को ये क्यों इंडिकेट इम्पोर्टेंट है? करता है। इम्पोर्टेंट क्यों है? सर ये तो तो वॉइस बेसिक है ना ब्रेक हो इसमें। रहा है। जो हमारे
दो टाइप के मॉडल आते हैं, एक आता है हमारा लॉस मोनोफेशियल, एक आता है हमारा बाइफेशियल। आई फेशियल के लिए सर, है ना? बाइफेशियल मॉडल हम लगाएंगे तो हमारा अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस हमारे नीचे की तरफ से मॉडल के ऊपर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ हमारी जनरेशन नीचे की साइड से भी होगी ना। इसलिए जब हम बाइफेशियल वाला केस करते हैं तो एल्बिडो फैक्टर हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बाइफेशियल मॉडल जहां हम यूज करते हैं, बाइफेशियल मॉडल और मोनोफेशियल मॉडल समझ गए ना क्या होता है? शशिकांत, बाइफेशियल और मोनोफेशियल में क्या डिफरेंस है बताना एक बार। मोनोफेशियल में सर एक जो ऊपर का सरफेस है वहीं पे रिफ्लेक्शन होता है, वहीं जो से जनरेशन जनरेशन होगी होगा, सिर्फ जो ऊपर भी वाली साइड सन से का। होगी, लेकिन बाइफेशियल में हाँ जो जनरेशन होगी ऊपर से भी होती है और बैक साइड जो होता है वो नीचे से की तरफ से भी उसकी जनरेशन हाँ, होता है, बैक साइड से भी। मतलब कुछ इस तरह का हो जाएगा ना ये। अगर कुछ पूछना है तो हैंड टू हैंड पूछ लो, अभी स्टार्टिंग टॉपिक है, कल को प्रैक्टिस करोगे तो कुछ डाउट आएगा तो फिर वो चीज़ें दोबारा से जीरो लेवल में पहुंच जाएंगे आप। बाइफेशियल क्या होता है, मोनोफेशियल क्या होता है, क्लियर हो गया? यस सर। मोनोफेशियल में हमारा एल्बिडो फैक्टर इंपॉर्टेंट है नहीं है? सर है। और मोनोफेशियल में नहीं है सर, बाइफेशियल के लिए है। मोनोफेशियल से मतलब है इसका। मोनोफेशियल मतलब क्या होता है, जनरेशन हमारी मॉडल के कौन सी साइड से होगी? अपर साइड से सर, टॉप से। मतलब सिर्फ जो अपर लेयर है, टॉप लेयर है, उसी की साइड से हमारे क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट हमारे मॉडल को हिट करेगा तो उसी साइड से हमारी जनरेशन बैक हो जाती है। लेकिन जब हमारा बाइफेशियल गेन होता है यानी बाइफेशियल जनरेशन होती है तो हमारा जो सनलाइट हमारे पहले किससे टकराएगा, किससे रिफ्लेक्ट करेगा, हमारे सरफेस से। जो हमारा सनलाइट जो सनलाइट आ रही है, हमारी रेडिएशन आ रही है, पहले हमारे मॉडल के टॉप फेस से टकराता है, ठीक है? टॉप फेस पे यस। जितनी हमारा सनलाइट पड़ा, लेकिन कुछ सनलाइट ऐसे होती है जो पेड़ की वजह से, जो डस्ट पार्टिकल है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से हमारी सनलाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं डिफ्यूज्ड हमारी टर्न हो डिफ्यूज्ड जाती है। रिफ्लेक्शन। तो उस टर्न होने के पॉइंट की वजह से हमारे मॉडल के ऊपर डायरेक्ट ना पड़ के कई बार वो हमारे ज़मीन में यानी जो हमारे सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, उसके ऊपर डायरेक्ट जाके हिट करती है, फिर वो ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है, मॉडल के बैक में पड़ती है। रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। छत पे जब हम ठंडे उठे में बैठे रहते थे, छोटे थे, तो शीशा को धूप के सामने लेकर उसकी लाइट जो जहाँ जहाँ मूव करते थे, लाइट वहाँ वहाँ हमारी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती थी। मोनोफेशियल है वो एक तरह। तो वो जो हमारे पार्टिकल, जो सनलाइट हमारे डायरेक्ट मॉडल को हिट ना करके पहले हमारे रिफ्लेक्टिव सरफेस को हिट करती है, जो सन रेडिएशन, और फिर जाके पीछे से बैक गेन होता है यानी बाइफेशियल गेन होता है, उस केस में हमारा एल्बिडो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोफेशियल में तो हमारी जो सनलाइट आई डायरेक्टली वो हमारे क्या होगा, सीधा टॉप लेयर पे हिट करी, वहाँ से हमारी जनरेशन होगी, तो हमारा वो रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा भी हो उससे हमारा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ हमने बाइफेशियल वाला मॉडल लगाया है वहाँ पे हमारा एल्बिडो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार सर्च कर देना मोनोफेशियल बाइफेशियल क्या होता है, एक बार बता देना। थोड़ा सीखो लेकिन परफेक्ट सीखो, एक बार रेल नहीं है कि एक ही बार सीख जाओगे, मुझे भी पता है एक बार में कोई नहीं सीखता, लेकिन जितना भी सीखो परफेक्ट हो जाओ अपने आप में। कैप्चर सनलाइट फ्रॉम वन साइड फ्रॉम फ्रंट एंड बैक। ये इसकी इमेज दे रहा है ना ये। ये दिखाओ ना, ये रहा। अरे एक सनलाइट वाला ऑप्शन आ रहा है ना नीचे, देखो कौन सा? ये नीचे वाली इमेज आ रही है ना, वो बता रहा है ना सनलाइट प्रॉपर, ये वाला नीचे वाला इमेज, ये वाला। ऊपर करो यार, उससे समझ आ जाएगा इमेज से, और ये वाला मोनो और बायो जिस पे लिखा है शायद। देखो क्या है। ये डायरेक्ट सनलाइट। जो बाइफेशियल गेन है ना, सनलाइट हमारी क्या हुई, पहले रिफ्लेक्टिव सरफेस यानी जमीन से रिफ्लेक्ट होके फिर हमारे मॉडल के बैक साइड में जाके आ रही है रेडिएशन, तो जो हमारी डायरेक्टली आती है वो तो हमारे डायरेक्ट करेंट, मतलब वो हो गया क्या था, GHI, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन। GHI क्या होता है, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन, इरेडिएशन। इरेडिएशन।
क्या मतलब होता सर ये, मतलब जो सब जगह से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। और जो होता है हमारा डिफ्यूज रेडिएशन। डिफ्यूज मतलब होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, जितने भी हमारे कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो हमारी 7 लेयर होती है ना शायद, चार और चार जितनी भी लेयर होती है वो वहां से सनलाइट हमारी एंटर करती हुई जो हमारे एटमॉस्फेयर में मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ओजोनस्फीयर और कौन सी है, चार ही होती है। जितने भी लेयर होती है वो सारी क्रॉस करती हुई, और जितने भी हमारे डस्ट पार्टिकल है रिफ्लेक्टेड होते हुए जब तब जाके हमारे मॉडल के ऊपर पड़ती है वो सारी होती है हमारे डिफ्यूज। चलो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो बताऊंगा, अभी पहले मुझे बाइफेशियल और मोनोफेशियल में डिफरेंस समझ आ जाए तो मुझे बताना, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दो क्या होता है। सबसे पहले तो बताना तुम्हें तो पता ही है, तुम तो वैसे भी उसी में ही हो, बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में। एक बार आगे एक्सप्लेन फिर करूँ सर? एक बार एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में 2 मिनट क्या, कि बाइफेशियल ये होता है, मोनोफेशियल मॉडल ये होते हैं। नरेंद्र तुम भी हाँ, तो हो यार प्लांट में, तुम नहीं बता सकते? मोनोफेशियल लाइट, इमेज क्यों नहीं आ रही सही से? मोनोफेशियल ये रहा, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है डायरेक्ट, जो इसका अपर पोर्शन है इस पे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बाइफेशियल में क्या है, यहाँ भी होगी और ये इसके सरफेस पे क्या है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी दोनों साइड से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? रिफ्लेक्टेड हाँ जी सर। ये तुम्हारे को बता रहा हूँ, बाकी तो सबको आता ही है दोनों को, ये तो नरेंद्र प्लांट का ही बंदा है, इसका काम ही सोलर प्लांट लगाना है, और शशिकांत तो ऑलरेडी है इसमें ही है तो इसको पता ही है। नरेंद्र तुम थोड़ा बताना, थोड़ा तुम्हारी एक्सप्लेनेशन क्या है? सर इस पे सेम ही है जैसा आपने अभी बताई है, डिस्क्रिप्शन सारा सेम ही है सर। थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बताओ ना, रिप्लेस बाइफेशियल और मोनोफेशियल में डिफरेंस क्या है? सर बाइफेशियल और बाइफेशियल मोनोफेशियल में सर दो और भी काफी सारे डिफरेंट है इस पे, जैसे कि ये दोनों बाइफेशियल क्या होता है, दोनों तरफ से बैक और फ्रंट साइड से दोनों तरफ से प्रोडक्शन करता है, लेकिन मोनो में क्या होता है सर कि इस पे फ्रंट साइड से ही अपन प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इस तो पे इसमें हमारी अगर देख एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, बाइफेशियल की या मोनोफेशियल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी? सर इसकी इफिशियंसी मोनो की ज्यादा होती है, क्योंकि इस पे प्योर कार्बन का यूज किया जाता है, इस पे मल्टीपल कार्बन का यूज किया जाता है, ये मल्टीपल कार्बन का यूज किया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता पीवी है सिस्ट आप रन बाइफेशियल करी, में। बाइफेशियल में रन करोगे, मतलब कह रहा हूँ पीवी सिस्ट एक ही प्रोजेक्ट की, एक बाइफेशियल में रन करो और एक हमारा हाँ मोनोफेशियल में रन करो, किसकी जनरेशन ज्यादा बताएगा? सर सबसे ज्यादा मोनो की बाइफेशियल। बताइए सर। अगर मोनोफेशियल की मोनो ज्यादा होगी तो फिर इंडिया में बाइफेशियल हाँ मॉडल के लाने का क्या मतलब था? सर सर इसका एक रीजन होता है, पर्टिकुलर रीजन है कि जो हमारी ई रेडिएशन जो है कि बैक साइड से भी इस पे प्रोडक्शन हो, इसकी वजह से यूज किया जा रहा है। बट अगर इफिशियंसी के तौर पे देखा जाए, प्रोडक्शन के तौर पे देखा जाए, तो ये मोनो का काफी बेस्ट रिजल्ट है। क्या कहते हैं शशिकांत, 585 इसमें यूनिसिस देख का लो क्या सर, बाइफेशियल मॉडल सर्च करना। इसमें देख लो अरे 585 बाइफेशियल मॉडल कितना, सर्च करो, आपको 545। 585 यूनिसिस बाइफेशियल मॉडल डाटा शीट। इसकी जो एफिशिएंसी है अराउंड 23% के आसपास है, एफिशिएंसी कितनी है 23 इसकी? पॉइंट हाँ 23.26। अब इसकी 23.26। मोनोफेशियल का चेक करो, इसकी 21-22 के आसपास होगी। 23.3 है सर इसकी सबसे हाई। उसकी भी थी, उसकी कितने थी, 23.6 थी उसकी। 23.6। हाई एफिशिएंसी, सुपीरियर पावर आउटपुट। नहीं तो फिर लगाने का क्या वो इसका हुआ मतलब? जब क्या इसकी होता है सर, ये जनरेशन मोनो होती है में ना ना, प्योर सिलिकॉन का यूज किया जाता है, इस पे कोई भी सिलिकॉन का डिफरेंट टाइप सिलिकॉन यूज नहीं किए जाते, बस बाइफेशियल में यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के सिलिकॉन भी। इसकी वजह से मोनो का बेस्ट इफिशिएंसी होता है। ये सर ये दे रहा है production potential generating more electricity by capturing reflected light from their rear side।
हायर एफिशिएंसी रेटिंग ऑन पर सेल बेसिस। हाँ मतलब उसमें सेल कम यूज होते हैं ना, तो उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसमें सेल ज्यादा यूज होते हैं बाइफेशियल में, इसलिए इसका जनरेशन ज्यादा है। हाफ कट सेल होते हैं, हाफ कट सेल रहते हैं। हम्म, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब जब जाओगे हाफ कट सेल आता है। हाफ कट सेल में क्या होता है, हमारा दो सेल के बीच में से एक बस बार जारी होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में घूमने ना वजह से हमारे उसी बस बार से सीधा हमारे क्या चले जाते हैं, हमारे बैक साइड में जो हमारे पी एन डायोड लगा रहता है उसमें चले जाते हैं, हमारा जो पीछे का क्या कहते हैं उसे, डायोड जो लगा रहता है पीछे, जंक्शन जंक्शन बॉक्स जंक्शन बॉक्स। हम्म, चलो ये हो गया ना, क्लियर हो गया ना बाइफेशियल मोनोफेशियल। हम्म, अब एल्बिडो फैक्टर क्या होता है, क्लियर हो गया। एल्बिडो फैक्टर हमारा किस केस में हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक कौन सा रिफ्लेक्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, सरफेस पे आरसीसी का डिपेंड कर रहे हो करता या रूफटॉप को कर रहे हो, टी शेड कर रहे हो, उसके हिसाब से आप वैल्यू सेट करो है। ये एल्बिडो तो टिन फैक्टर की। शेड है, ये तो टिन शेड। टी शेड है तो हम क्या लेंगे, गैल्वेनाइज शीट लेंगे, गैल्वेनाइज शीट है हमारी। 0.35 वैल्यू सेट करो, ओके करो। 0.35 डाल के सेट कर दे। ठीक है, आगे ये भी देखना है ना, डिजाइन डिजाइन कंडीशन भी देख। कंडीशन चेक करो, हमारा इंडिया में टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम कितना है, 0 से 50 से अभी तक ऊपर नीचे तो कहीं गया नहीं है, तो 0 मिनिमम करो 0 और मैक्सिमम करो 50। 0 हो गया, विंटर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पीएम पहला रिपोर्ट। ऑप्शन कह रहा है लोअर टेम्परेचर फॉर एब्सोल्यूट वोल्टेज 0। विंटर में हमारा मैक्स बीएमपी कितना जाता है, 5 कर दो। इसको 40 यूजुअल कर दो, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसको 40-45 कर दो। मतलब ये एवरेज पूछ रहा है कि हमारा समर में एवरेज कितना जाता है, विंटर में एवरेज कितना हम्म, जाता है। ऊपर वाला सबसे लो है, नीचे वाला सबसे हाई है, इसको 50 कर दो। ठीक है, यूजुअल क्या नाम है ऑपरेटिंग नरेंद्र, क्लियर टेम्परेचर हो क्या बोल समझ। रहा हूँ मैं ये। हाँ सर। लोअर में मतलब हमारा पूरे साल में सबसे नीचे सबसे लोअर टेम्परेचर क्या है, वो वाली वैल्यू हमने जी डाल दी। उसके बाद हमारा पूछ रहा है कि एवरेज बताओ विंटर में कितना है, तो विंटर में हमारा एवरेज 5-10 डिग्री 8 डिग्री ऐसे ही रहता है, तो मैंने इसे 5 जी डलवा दिया। उसके बाद हमारा समर का पूछ रहा है कि समर में हमारा कितना एवरेज है, तो एवरेज हमारा 30 डिग्री 32 डिग्री 35 डिग्री 40, तो मैंने 40 कर दिया। और पूछ रहा है नीचे लास्ट फोर्थ ऑप्शन में कि हमारा समर में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो अभी जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है 50 डिग्री है, तो 50 में डाल के अब इसको नेक्स्ट पे आ जाओ, अदर लिमिटेशन चेक करना क्या आ रहा ये तो वो दे रहा है है। आईसी ये बाय डिफॉल्ट ही वेल रहने जो। दो, 1000 पे रहने दो। उसको ऊपर देखो, नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, हम्म, अदर लिमिटेशन, ऊपर देखो ना टैब पे, दे रहा है। ये क्या दे Discriminate रखा orient है difference इसमें, between shading planes मैक्सिमम for फील्ड defining फोर्सिंग इज average लिमिटेड टू spread 2.5, orientation. डिस्क्रिमिनेटिंग ओरिएंटेशन डिफरेंस पैंट शेडिंग। ओके कर दो। अभी हमें सिर्फ दो ही चीज सेट करनी होती है, एल्बिडो, डिफॉल्ट ही है ना, एक एल्बिडो और एक अपना होता है रेफरेंस डिजाइन थ्रेशोल्ड। कंडीशन। कंचन ने सेट कर लिया वैल्यू। मेरा बीबी सिस्ट ओपन ही नहीं हो रहा, और हो रहा है तो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, इग्नोर करके ना। तो वही चेक कर रही थी, अभी हो ही नहीं रहा आगे। इग्नोर करना ऊपर पड़ता ये है, 2 बार फाइल, इग्नोर करोगे तो तीसरी बार अपने आप ओपन हो जाता है वो। 2 बार बट इग्नोर मारना आगे पता पड़ेगा। क्या, 2 बार इग्नोर कर दिया, बट वो फाइल फिर प्रिमिलरी डिजाइन प्रोजेक्ट ये सब आ रहा है मुझे, मतलब स्क्रीन यहाँ शेयर पे कैसे करना, करना। पूछ हाँ लो ना, जी नहीं आ रहा सर, तो। मेरा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है सर। तुम्हारा क्या नहीं स्टार्ट हो रहा, ये पीवी सिस्ट। स्क्रीन शेयर करो एक एक करके, सर ये करना ऊपर। स्टेप्स है, डबल इग्नोर करने के बाद ये आ रहा है मेरा। तो यही तो आ रहा है ऊपर, प्रिमिनरी डिजाइन, यही तो है। प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाओ ना, ग्रिड कनेक्टेड पे जाओ ना, पहले ओपन ही तो है ये, यही तो हमारा इंटरफेस है और क्या है। ये नीचे बट ग्रिड शशि का कनेक्टेड लिख, डायरेक्ट ये नहीं खुला था ना सर। नहीं, इसे काटो। अरे ग्रिड कनेक्टेड में जाओ ना डायरेक्ट आप। हाँ, यहाँ क्लिक करो, बस हो गया। प्रोजेक्ट सेटिंग यहाँ देखो न्यू ऊपर प्रोजेक्ट लिखा है। आ गया, यही तो इंटरफेस है हमारा और क्या है, यही तो होता है। प्रोजेक्ट सेटिंग दिख गया, तो ये इसको मिनिमाइज करेंगे तो प्रोजेक्ट सेटिंग दिखेगा ना। ये अच्छा ऊपर नहीं, ये दिख रहा, रहा ये रहा ना, राइट साइड में। ये रहा राइट इस साइड साइड में दिख देखो, रहा हो राइट ना। साइड में।
टॉप सेंटर पे ऊपर, हाँ ये हाँ, तो वही सारी चीज चेक कर रहे थे, एल्बिडो डिजाइन कंडीशन। ओके, ये ओपन है, ठीक है सर। नरेंद्र तुम्हारा क्या हुआ ओपन या तुम्हारा भी कुछ दिक्कत है? नहीं ना सर, ओपन नहीं हो रहे हैं, कर रहा हूँ स्क्रीन से। पूछ लो भाई, ओपन नहीं हो रहा तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर कहोगे ओपन नहीं हो रहा, तो जो चीज़ अभी कवर हो रही है कल के क्लास में प्रैक्टिस कर लेना। सर ये ऐसा आ रहा है, PV60 नहीं दिख रहा मुझे, तो कहाँ दिख रहा है मुझे? शो नहीं कर रहे हैं क्या? PV60 ओपन करो ना। अब शो कर रहा है क्या सर ये? हाँ चलो आगे बढ़ो, इंस्टॉल तो कर लो पहले, इंस्टॉल ही नहीं है तो इंस्टॉल यार तुम्हारे, अभी कट करो। इस सर्च में PV60 लिखो, पहले नीचे सर्च में PV60 लिखो, इसे कट कर दो, यहाँ PV60 लिखो, ये आगे इसको ओपन करो। ऑलरेडी एस रनिंग, नीचे देखो ना, नीचे ऑन ऑन करके बैठे हो। यस कर दो इसको, यस करो, इग्नोर पे क्लिक करो 2 बार। तुम्हारा डेमो क्यों आ रहा है लिखा हुआ? कट करो इसको। ट्रायल वर्जन नहीं है मेरे देख के। ग्रिड कनेक्टेड पे कट करो, जब डेमो एक्सपायर हो जाएगा तो बता देना। प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करो। एल्बिडो आ गई, एल्बिडो डिजाइन कंडीशन क्या क्या हमें लेनी है। हाँ सर, ये आ गया। अब कोई भी प्रोजेक्ट करना है, सारे पहले सेट कर लो। सेट करने के बाद सेट करो ना अभी यार, हैंड टू हैंड। अब इस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? मुझे टीन शेड के ऊपर लगाना है, क्या वैल्यू लूंगा मैं? 0.35। इस पे क्या कंक्रीट, 3 सेट के लिए कंक्रीट वाला यूज करेंगे सर? गैल्वेनाइज्ड। टीन शेड पे कभी सीमेंट बालू देखा है? नहीं, गैल्वेनाइज स्टील। सेकंड लास्ट वाला, हाँ। डालो भाई, वैल्यू डालो। कंक्रीट क्या होता है? जिसमें सीमेंट बालू और ये रेत मिट्टी सब मिला के बनाते हैं रोड। RCC रोड जो तो होती है हमारी। प्रोजेक्ट्स भाई, डिजाइन कंडीशन भी तो सेट कर लो, टेम्परेचर वम्परेचर। ये वैल्यू कहाँ से ली है, कुछ पता चल रहा है कहाँ से उठा रहे हैं हम? सर ये डिजाइन कंडीशन की। कहाँ से वैल्यू उठा रहे हो डायरेक्ट? मैं आज 0 की जगह 10 क्यों नहीं लेके चल सकता, क्यों? रीजन क्या है? सर आपने ये विंटर क्या बोले थे ना, विंटर में सबसे सामने मिनिमम इंटरव्यू सबसे वाले से लो पूछोगे तो बोलोगे टेम्परेचर, कैसे मैंने पढ़ा, इसलिए बता रहा हूँ। लो टेम्परेचर हाईएस्ट कितना जाता है ये बोले थे ना सर, तो लोअर कितना जाता है? इंडिया में सबसे लोअर जो टेम्परेचर है 0 डिग्री है। हम तो हाँ नॉर्थन रीजन की बात करें, एक्सेप्शनल केस है वो लद्दाख वद्दाख का छोड़ के, वहाँ पे हमारा प्लांट नहीं लगता अभी। लग रहा है सर उस साइड भी प्लांट। अभी नहीं लगा भाई, लगाओ तुम 0 पे करो सेट। लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर जाता है। लग रहा है सर वहाँ पे कुछ प्लांट। अभी तो 0 सेट करो भाई, लगने दो, लगा रहा है तो अभी 0 डालो ना। इसके बाद दूसरे में सेकंड क्या ऑप्शन आता है? दूसरे की वैल्यू कहाँ से ली है? ये हमने विंटर विंटर में एवरेज हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो डालना होता है हमें। ये हर एक लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, तो ये गूगल पे सर्च कर लेना, एवरेज विंटर लोकेशन फॉर दिस, एवरेज विंटर टेम्परेचर फॉर हरियाणा, एवरेज टेम्परेचर फॉर राजस्थान, तो वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी पीछे से। ये यूजुअल ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो बोल रहा है ये मतलब क्या बता रहा है ये कि जितनी रेडिएशन अगर होगी तो कितना टेम्परेचर रहेगा? ये हमारा समर का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है ना, 30 डिग्री 35 डिग्री, समर का एवरेज। वही डाल दें। एक तो होता है हमारा बिल्कुल लो, मतलब विंटर में बिल्कुल कम कितना टेम्परेचर है, और एक होता है हमारा समर में बिल्कुल कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, और एक होता है हमारा विंटर में एवरेज कितना, एक होता है हमारा समर में एवरेज कितना है। यूजुअल वाला जो है वो एवरेज ही है। एवरेज डाल दो, हाँ। ठीक है, ऑपरेटिंग जहाँ भी आएगा वो एवरेज डाल। उसके बाद इसको ओके करके
बाकी का छोड़ दो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने दो। ओके करके अब यहाँ से हमें प्लस पे क्लिक करके क्या करना है, अपना लेट लॉन्ग डाल के प्लस पे क्लिक करो। शशिकांत इसके आगे एक्सप्लेन करना अपना, क्या नाम है, नरेंद्र स्क्रीन बंद कर दो, एक्सप्लेन कर रहा है शशिकांत। 1 सेकंड। यहाँ तक परफेक्ट कर लो, नोट्स बना लो, जो लिखना है लिख लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए कल तुम्हें मिलने वाला है प्रोजेक्ट। अब पर वो लोकेशन वाइज मिलेगा, जितना प्रोजेक्ट पर डिजाइन किया उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है, रैंडम नहीं डालना। न्यू प्रोजेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस पे गए, साइट फाइल जहाँ पे यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, कोऑर्डिनेट, मंथली मेटियो, इंटरेक्टिव मैप। हम यहाँ पे डाल देंगे कोऑर्डिनेट, सर्च मार देंगे इसमें, अभी ये ले रहा है। नरेंद्र क्या नाम है और कंचन दोनों हेड टू हेड प्रैक्टिस करो, लोकेशन कहाँ से लेके क्या सर्च कर रहे हो, आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, ये ले रिकॉर्डिंग लेगा अपने आप ही, एक्सेप्टेड सेलेक्टेड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये इसने ले ली वो लोकेशन अपने आप ही, जहाँ पे उसका स्टेशन होगा, वेदर स्टेशन वगैरह, खेरा, इंडिया, एशिया। अब यहाँ पे ये दे रखे इतने कहाँ से वो लेगा, ये ये सारे डेटा हमारे लेगा। सर्वर है, मतलब जहाँ पे तो हमारा वेदर का डाटा अपलोड होता रहता है, वेदर मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो भी हमारा है, मीटरनॉम्स 8.0 ये हमारा एक सर्वर है, नासा तो SSC एक ये वाला सर्वर फ्री है। होता ना ये, तो जब मीट ये 8.0 का हमारा जो एक्यूरेसी वो ज़्यादा बाकी सबसे मतलब ज़्यादा है, तो इसलिए हम मीटो 8.0 से सारा वेदर का डाटा जो सन रेडिएशन है सारी चीज़ें, मीटो 8.0 का वेदर एक्यूरेट होता है, इसलिए हम इसे इम्पोर्ट करते हैं। साइट का नाम भी चेंज अब कर यहाँ पे सकते हो, जो इंपोर्ट साइट मार का देंगे। नाम है वो डाल सकते हो, जो भी आपका साइट का नाम है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट उठाया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से स्टेशन वगैरह जो होता है उसके हिसाब से लेता है वहाँ पे वहाँ से लेता है, आसपास लेकिन का। जैसे कि हमें पीवीसी रिपोर्ट पर क्लाइंट का पूरा डाटा चाहिए, तो वहीं से हम जो अभी नाम लिखा है चेहरा, इसको हम चेंज करके जो प्रोजेक्ट का नाम है वो डाल सकते हैं। मतलब वही डालना, प्रोजेक्ट का नाम डालना, और डायरेक्टली वो मत डालना जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम लेता है। ये सारी रिपोर्ट हमारे पीवीसी पर जनरेट होके आती है नाम। अब ये डाटा आ गया इसका, GHI का, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज रेडिएशन, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, पूरे इसकी ह्यूमिडिटी। ये सारा डाटा कहाँ से फैच किया, हमारे मीटो 8.1 जो हमने सर्वर से फैच किया था, वहाँ से हमारा सारे डाटा निकल के आ गया कि हमारा रेडिएशन कितना है, टेम्परेचर कितना है। जनवरी मंथ में मंथली लेना तो मंथली ले लो, डे वाइज लेना तो डे वाइज भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन है, डे पे क्लिक करोगे तो आपका एवरेज डे का डाटा निकल के आ जाएगा। डे पे क्लिक करना, ये देगा। ये आपका पर डे का डाटा निकल के आ गया कि एवरेज आपका इतना आ रहा है। और आपको मंथली लेना तो मंथली भी कर सकते हो, तो हम मंथली वाले ही लेके चलते हैं कि हमारा रेडिएशन हमेशा किससे मेजर करते हैं कि हमारा रेडिएशन कितना मंथ आ रहा में है, निकालते उसकी हैं। यूनिट क्या है, रेडिएशन की यूनिट क्या है मेजरमेंट करने की। सर वो एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, kWh पर मतलब मीटर जितना। स्क्वायर, हाँ एक वही मीटर है। स्क्वायर में हमारा कितना रेडिएशन फॉल हो रहा है, तो कैसे बताओगे, kWh पर मीटर स्क्वायर। लिख लेना है नोट्स कि आपका रेडिएशन मेजरमेंट कैसे करोगे, पर मीटर स्क्वायर में हमारा kWh यानी कितनी यूनिट हमारी आ रही है, kWh पर मीटर स्क्वायर। ये रेडिएशन। रेडिएशन बताओगे कि 800 पर मीटर स्क्वायर है, तो 800 kWh पर मीटर स्क्वायर हमारी रेडिएशन फॉल हो रही है। एक सेंसर आता है ना, रेडिएशन सेंसर, हाँ सर, आता है। रेडिएशन सेंसर में जो हम मेजर करते हैं कि आज की हमारी रेडिएशन कैसी है, तो कैसे मेजर करते हो नरेंद्र, बताना तुम्हारा भी रेडिएशन सेंसर में जो रेडिएशन कैसे मेजर करते हो, क्या यूनिट है उसकी। सर उस पे पर मीटर के हिसाब से आता है वो, वाट 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 पर स्क्वायर मीटर के करके शो करता है उस पे, WM स्क्वायर करके, जिसपे पर मीटर पैनल पे स्क्वायर है,
कितना रेडिएशन पड़ रहा है वो शो करता है उस पे। उसकी जो यूनिट होती है ना, वो यूनिट होती है kWh पर मीटर स्क्वायर, लिख लेना। वो शो करता है वॉट पीक होता है, जो वॉट पीक होता है kWh पर मीटर स्क्वायर, वो है वॉट पीक पर मीटर स्क्वायर शो कर रहा है। लेकिन कोई पूछेगा तो वाट साम करता है। kWh पर मीटर स्क्वायर इसकी वो होती है यूनिट जो मेजरमेंट करते हैं। आगे अच्छा, प्रोसेस इन दोनों में सर डिफरेंस क्या होता है इसमें और इसमें? GHI होता ये है, एक होता है मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज रेडिएशन, एक होता है हमारा GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन। ग्लोबल मतलब जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक जो भी पीछे से आ रहा है सनलाइट डायरेक्ट हमारे मॉडल को हिट कर रहा है, वो हमारा सारा GHI में आ जाता है। और जितने भी हमारा रिफ्लेक्टेड होके टकरा के कहीं से एब्जॉर्व होके कुछ एनर्जी जैसे किसी से टकराया, कुछ एनर्जी हमारी एब्जॉर्व होगी, बची हुई एनर्जी हमारी रिफ्लेक्ट होके हमारे मॉडल के ऊपर आ गई, तो सारा हमारा डिफ्यूज में काउंट होता है। अच्छा, मतलब ये इतनी टोटल आ रही थी, इसमें से माइनस होके ये इतनी आ रही है हमारे पास, कुछ ऐसा है ना? ग्लोबल मतलब होता है डायरेक्ट हमारी पूरी जो सन की तरफ से रेडिएशन हमारे मॉडल के ऊपर इतनी पड़ी है, पर हमारी लेकिन डिफ्यूज एब्जॉर्ब हो गई है, कुछ एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होने के बाद जो मॉडल के ऊपर पड़ी है वो हमारी ये है। इसकी यूनिट देखो ना ये ऊपर वाली दे रखी है, एग्जैक्ट। kWh पर मीटर स्क्वायर दिख रखा है ना, ये हमारी हाँ, यूनिट वो तो होती है सेम ही रेडिएशन की। इंटरव्यू कभी पूछ सकता है कि आप रेडिएशन कैसे मेजर करोगे, उसकी यूनिट क्या है, तो बता देना ये यूनिट होती है। एक दो इंटरव्यू अगर कहीं होता है कंडक्ट करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आता है नहीं आता क्लियर होगा नहीं होगा उस पर टेंशन नहीं है। कहीं इंटरव्यू अगर लग रहा है, अगर सब कुछ अगर पहले तो अपना जो भी CV हो अपडेटेड कर लेना, उसमें 3-4 सॉफ्टवेयर जो सीख रहे हो उसका अपडेट करके उसमें वैल्यू डाल देना, मतलब उसमें 2-3 प्रोजेक्ट उसमें दिखा देना, 10 किलोवाट का इतना किया है, 50 किलोवाट का एक किया है, 100 किलोवाट का एक किया है। उसके बाद वो सामने वाला जो इंटरव्यू है उसके लिए अप्लाई करो कंपनी में, जो मैं लिंक में भेजता हूँ या naukri.com पे अपडेट करो। वहाँ से कॉल आती है, तो कॉल आती है तो उसे इंटरव्यू के लिए उससे पहले डेट टाइम जो भी है उसमें से एक बार कनेक्ट करो। मिलता है नहीं मिलता जॉब वो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू वाला जब सामने से क्वेश्चन करेगा ना तो बहुत कुछ सीखोगे। पहली बार के इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं कि क्रैक ही कर लो, लेकिन जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है एटलीस्ट वो तो पता हो जाएगा कि सामने वाला मुझसे पूछ क्या रहा है। तो चेंज तो करना ही है आज नहीं तो कल, तो अभी से तैयारी लग जाओ, बाकी जैसे ही कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तैयारी आज से करोगे तभी जाके कल को कुछ ना कुछ अच्छा हो पाएगा। अच्छा ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। CV अपडेटेड कर लेना, 3-4 सॉफ्टवेयर इसमें डाल देना, naukri.com जो भी प्रोफाइल है अपनी वहाँ पे अपडेट कर देना, जितने भी हमारे naukri.com हो गए चाहे लिंक्डइन हो गया जो भी कुछ है अपने वहाँ पे CV अपडेट कर लेना। बाकी इंटरव्यू का जो भी मेरी पोस्ट आती है वहाँ पे कॉल वॉल करो, जॉब लगे ना लगे पहला इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला क्या पूछ रहा है, मुझे कितना लेवल है, मुझे क्या आता है, कितनी मेरी अभी स्किल है, वो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी जब सामने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा। तो एक दो इंटरव्यू दोगे तो अपने आप ही लेवल समझ आ जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट वाले जो इंटरव्यू है वो बेटर जाएगा, मतलब उसमें चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। तो इसलिए सारी चीज़ें अभी से स्टार्ट कर दो, इंतजार मत करो बैच कंप्लीट होगा जब देखेंगे, बाद में सोचेंगे बाद में अरे सोचेंगे। सर, इंटरव्यू देने में तो है, वो क्या उन्हें एक ही बंदा चाहिए होता, वो भी एक्सपर्ट चाहिए होता, जो छोटी कंपनी बता रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट स्टार्टअप्स तो की। यार मैं भी नहीं हूँ अभी तक, एक्सपर्ट कहाँ से बोल रहे हो अपने आप को, एक्सपर्ट एक्सपर्ट तो मतलब कि सारे लेआउट आने चाहिए, सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। एक्सपर्ट मतलब पता एस है क्या आता है, एक्सपर्ट मतलब ये होता है कि कंपनी का एक तरह से ऑनरशिप ही है, मतलब प्रोजेक्ट भी वही लेके आएगा, प्रोजेक्ट भी वही डिजाइन करेगा लगवाएगा भी वही वही होता है एक्सपर्ट। नहीं नहीं, मैं खाली डिजाइन की बता रहा हूँ खाली। कहने वाले कहते हैं भाई एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ अपने आप में तो अभी, और हाँ, सामने इसमें तो वाला तो बहुत सा बोलता है टाइम कि लगेगा मुझे इसमें। एक्सपर्ट चाहिए जो सब कुछ कर लेता हो, तो मैं सीधा कहता हूँ सर वो तो मैं कर ही लूँगा, नहीं। कंपनी में जाने के बाद हाँ, सब चेंज हो जाता है। मतलब वही है, सामने वाला सब सारी चीज। पूछते हैं यार, उनका काम चाहिए कि एक्सपर्ट चाहिए, मतलब वो सामने वाला बोलेगा बोल देना आता है मैं कर लूँगा एक्सपर्ट। कंपनी में जाने के बाद कितना काम है क्या नहीं है सारे प्रपोजल पे आधे से ज़्यादा 6-7 महीने तो प्रपोजल लेवल पे खत्म हो जाते हैं। जो अभी मैंने बताया था ना प्रपोजल डीसी तो मैं खूब कैपेसिटर का, करके आया हूँ। आधे 2-3 महीने तो पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ डीसी कैपेसिटर निकाल निकाल के बेचते रहोगे। कहने वाले बहुत बहुत कुछ कहते हैं, इतना मत डरना कि मुझे परफेक्ट नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है, कॉन्फिडेंट अपना बस सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रखो अपने ऊपर, अच्छा, अपने जैसे आप आ जाएगा। आरसीसी का प्रोजेक्ट है, आरसीसी आरसीसी का प्रोजेक्ट होते हैं 20-25 किलोवाट के, तो इनमें क्या ये नॉर्मल बस ये एसएलडी वगैरह लेआउट ही जा रहा है और कुछ नहीं जाता ना?
कि क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है यार, क्लाइंट कैसा है। अगर उसको सारी चीज चाहिए तो डिजाइनर का काम तो सारा चीज बना के सबमिट करना है ना। डिजाइनर नहीं का काम शायद है ये कि 10 उसको पूरी किलोवाट से चीज नीचे अप्रूवल 10 लेकर, किलोवाट से पूरी चीज के 10 क्लाइंट किलोवाट से नीचे कुछ नहीं जाता। क्लाइंट चाहे 1 किलोवाट का हो चाहे 10 किलोवाट का हो, चाहे 100 किलोवाट का हो हम्म चाहे 1 मेगावाट का हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि सामने वाला कंपनी कैसा है और किसको क्या चाहिए। उसको बिना अप्रूवल के वो चीज़ अगर सारी चीज़ें अपने हिसाब से लगाओगे तो आपको कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए। आप किसी भी वेंडर को दे दो, वो डिज़ाइन खुद ही करके दे देगा, मतलब खुद ही अपने हिसाब से लगा देगा। लेकिन सामने वाला कंपनी रिकॉर्ड मांगता है, हैंड ओवर मांगेगा, सब कुछ मांगेगा, तो उसको डिज़ाइन चाहिए होता है। बिना डिज़ाइन के बॉम्ब नहीं निकाल पाओगे ना कि मेरे कितनी केबल लग रही है, कितनी लेंथ लग रही है, कहाँ कितनी स्ट्रिप लग रही है, कितनी अर्थिंग लग रही है, कितना क्या लग रहा है। बिना डिज़ाइन के कैसे निकालोगे। हर प्लांट का सेम क्वांटिटी थोड़ी ना होता है कि आपका अगर एक प्लांट में आपका 10 मीटर केबल लग रही है तो दूसरे प्लांट में भी हमारा 10 ही मीटर लगेगा। किसी का टर्मिनेशन पॉइंट पास में मिल जाता है, किसी का टर्मिनेशन पॉइंट दूर मिलेगा। ये करूँ सर आगे फिर क्या? ये आगे कंटिन्यू करो। हाँ ये किलोवाट आवर पर मीटर से पर मंथ में आ गया, फिर ओके कर देंगे। ये यस के लिए बोलेगा, वो राइट करने के लिए यस करना है, फिर इसको ओके सेव बोलेगा करते जाओ, ओके। सेव करते जाओ, 10-12 बार पूछेगा यस 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 हाँ यस। जितनी बार सेव बोलेगा सेव करते जाओ। अभी ये फिर बोल रहा सेव के लिए, फिर सेव करना है। जितनी बार सेव अब करो हट सेव गया है। करते जाओ। अब इसके बाद ये क्या हो गया हमारा, हमने यहाँ पे लोकेशन सेट कर दी, और जो प्रोजेक्ट सेटिंग थी वो हमने दो चीज़ हमने इसमें अभी बिल्कुल परफेक्ट करके सेट कर दिया है अपने साइट के अकॉर्डिंग, अपना जो हमारी साइट है। क्या नाम है नरेंद्र, आगे कंटिन्यू करना है या सो जाओगे? नहीं नहीं कर रहे हैं मिस्टर। अब कंटिन्यू करना शशिकांत। ये मैं एक बार इसे वो करूँ, इसकी 3D फाइल इसमें इंपोर्ट करके दे दूँ। नहीं, एक एक चीज़ तो करो यार, ये सीधा अभी ओरिएंटेशन तो सिलेक्ट कर लो पहले। अच्छा वैसे मैनुअली ही कर देता हूँ। आगे आगे। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अभी हमने क्या क्या किया, यस सर। लेट लॉन्ग डाल के मीटेनॉम से डाटा हमने अब उसमें सर्वर से लेके पीवी सिस्टम ने इंपोर्ट कर लिया मीटेनॉम का डाटा, और प्रोजेक्ट सेटिंग की जो हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग साइट के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है नीचे कट करना इसको। शशिकांत इसे कट करो ना। इसके बाद हमारे जो पास नीचे ऑप्शन आता है वो आता है हमारा ओरिएंटेशन सिलेक्ट करने का, कि हमारा ओरिएंटेशन किस टाइप का है, बिल्डिंग का एजिमुथ क्या है, कितना डिग्री टिल्ट है। तो हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन वाले पहले टैब पे क्लिक करेंगे। शशिकांत क्लिक करना ओरिएंटेशन वाले टैब पे। ओरिएंटेशन का बताओ कैसे क्या सिलेक्ट करते हो? इसमें सेवरल ओरिएंटेशन लेंगे। अगर एक ही ओरिएंटेशन है हमारी तो फिक्स लेते हैं, नहीं तो सेवरल लेते हैं। और सीजनल वगैरह तो ये उसके लिए ट्रैकिंग वगैरह के लिए आती है ना, सेवरल ले लेते हैं इसको। सर ये रिकॉर्डिंग हो यहाँ पे रही है? जितने ओरिएंटेशन रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। इसे बढ़ाते सेवरल जाएंगे तो टिल्ट ये और होता ये रहेगा। सेवरल टिल्ट और फिक्स टिल्ट में क्या डिफरेंस है तो बताओ। फिक्स टिल्ट में मतलब एक ही वो होगा, टिल्ट होगा हमारा, जैसे 20 हमारा डिग्री पूरा पे हमने प्लांट टिल्ट करा सेम है। पूरा प्लांट फिक्स टिल्ट में क्या होता है, हाँ जितने भी हमारे पूरे प्लांट की कैपेसिटी है सेम टिल्ट एंगल पे सेम एजीमुथ में होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, फिक्स टिल्ट। तो हमारा अगर 100 किलोवाट का प्लांट है और एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एक ही एजीमुथ में लग रहा जैसे जैसे ये है, दिखा देता हूँ सर। है। हम्म इसमें हमारा कितना टिल्ट जैसे एंगल है? ये है, इसमें टिल्ट एंगल 6 डिग्री है सर, इसका शेड का। कैसा और मतलब है, सिंगल सिंगल एज शेड नहीं, एक दो तीन तीन शेड है सर। है? तीन कौन से दिखाना जरा। इसके ओरिएंटेशन तो दो ही है, क्योंकि एक ओरिएंटेशन ये वाला है, मतलब एक नॉर्थ और हमारा साउथ साउथ का ओरिएंटेशन है ओरिएंटेशन है, एक हमारा नॉर्थ का ओरिएंटेशन है। तीसरा ओरिएंटेशन थोड़ी ना है। हाँ वही। साउथ वाले हमारे मॉडल सारे साउथ में आ जाएंगे, नॉर्थ वाले हमारे मॉडल सारे नॉर्थ में आ जाएंगे, नॉर्थ ओरिएंटेशन में। तो इसमें जो टिल्ट एंगल है वो तो ट्रैवल टिल्ट एंगल दो ही तो हुआ हमारा। तब भी तो सेवरल में ही आएगा ना, फिक्स में तो एक ही आएगा। दो फिक्स में तो अगर हमारा ग्राउंड माउंटेड अब प्रोजेक्ट जैसे है तो हमारा फिक्स में आता है, क्योंकि ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट में हमारा मॉडल किस एंगल पे लगता है, किस एजिमुथ पे। हम्म
वही 20 से 22 डिग्री होता, 15 से 20 डिग्री। टिल्ट नहीं पूछ रहा, एजिमुथ पूछ रहा हूँ। अच्छा एजीमुथ, एजीमुथ तो हमारा वही होगा ना, क्या बोलते हैं, साउथ की तरफ होगा, प्रॉपर साउथ की तरफ। एजिमुथ एंगल कितना होता है? एंगल एजीमुथ हो जाएगा सर 90 जीरो डिग्री करके होगा। देखो इसको, ओरिएंटेशन वन में एजिमुथ 0 डालो। सर आपने 15 से 20 बताया था। वो टिल्ट एंगल होता है, एजिमुथ एंगल दो एजीमुथ एंगल अलग और हो गया, एजिमुथ एंगल एजीमुथ में मतलब डिफरेंस होता है। नॉर्थ साउथ में कहाँ पे वो टिल्ट एंगल क्या होता है कि हमारे मॉड्यूल और ग्राउंड के बीच में जो सरफेस एंगल का। होता है उसको हम टिल्ट एंगल कहते हैं। टिल्ट ये हो गया, ये मॉड्यूल है, ये इसका सरफेस है, ये ऊपर का पोर्शन, ये शायद नॉर्थ होता है ना सर, ये साउथ होता है, ऐसे कुछ होता है। रेड वाला पॉइंट हमारा क्या शो कर रहा है? टॉप पॉइंट, मॉड्यूल का टॉप पॉइंट है। और ब्लैक वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है? हमारा मॉड्यूल का बॉटम पॉइंट। तो ये हमारा ट्रू साउथ है। ट्रू साउथ हमेशा हमारा एजिमुथ क्या होता है? 0 होता है। कोई भी मॉडल का अगर फेसिंग ट्रू साउथ में है तो हमारा एजिमुथ क्या होता है? 0 होता है। रेड वाला पॉइंट देखो ऊपर दिख रहा है टॉप पे, एजिमुथ में आओ। और ब्लैक वाला पॉइंट देखो नीचे ये दिख रहा रहा, है। इसमें ब्लैक नहीं दिख रहा। अच्छा ये ब्लैक ब्लैक रहा नहीं दिख सेंटर रहा है पे है ना। सेंटर पे ना, तो ये पूरी लाइन होगी ना, सेंटर। पूरी लाइन होगी ये। इसका मतलब हो गया कि, ऊपर इसका से मतलब हो गया कि मॉडल का इसका टॉप ये वाला पोर्शन पॉइंट जो है, ऊपर है और नीचे वाला हमारा बॉटम हाँ, पॉइंट नीचे की साइड में है। अब इसको हमें वेस्ट के साइड में लेके जाना है। अब कोई बिल्डिंग का ओरिएंटेशन हमारा साउथ वेस्ट है तो हम क्या करेंगे? जरूरी थोड़ा है कि हर घर का बिल्डिंग का फेस हमारा ट्रू साउथ हो। नरेंद्र अभी तुम जो रह रहे हो वहाँ पे बिल्डिंग का और फेस किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोला, साउथ ईस्ट बोला। मुझे क्या पता, बताओ किस में हो रहा है। साउथ वेस्ट है सर ये, नहीं नॉर्थ वेस्ट है। इधर सर ईस्ट साउथ है। नहीं, इसका जो फेस है वो तो सर नॉर्थ वेस्ट हुआ ना, कि एक सेकंड, बिल्डिंग का फेस बताओ मुझे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं पता मुझे, बिल्डिंग का फेस बताओ क्या होता है। बिल्डिंग का फेस होगा नॉर्थ जीरो ईस्ट। से मुझे पहले जीरो करो, सेट करो इसको जीरो। जीरो पे हमारा क्या होता है? ट्रू साउथ होता है। अब इसको मेरे को 25 करके दिखाओ, 25। यहाँ पे घूम रहा। पॉजिटिव जाएंगे यानी प्लस करेंगे तो हमारा इस टाइम बिल्डिंग का फेस किस में है? लिस्ट साउथ। तो ईस्ट में कहाँ से दिख रहा ये है? है हमारा, ये है इधर ऐसे। हमारा साउथ वेस्ट में दिख रहा है नॉर्थ, ना, साउथ साउथ, की साइड में साउथ, साउथ वेस्ट है सर, साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट वेस्ट है। -25 करो। ये आपका साउथ ईस्ट है। माइनस में जाओगे तो ईस्ट की तरफ, प्लस में जाओगे तो वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस। और ईस्ट की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये आपका जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है किसमें है? साउथ ईस्ट में। ये साउथ नीचे वाला और ईस्ट की साइड में हमारा टिल्ट है, यानी ऊपर की साइड में थोड़ा झुका हुआ है। अब इसको प्लस करो, 25 करके देखो किस में जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया? साउथ वेस्ट में हो गया। तो वेस्ट की तरफ जब भी जाओगे हमारा क्या होता है? एजिमुथ प्लस में चलता है। और ईस्ट की तरफ सर एक जाओगे, बार वापस से क्लियर करना, मेरे को नहीं क्लियर हुआ ये थोड़ा। जीरो पे मतलब हमारा आप एक क्या होता है? सेंटर पॉइंट से कर रहे हैं क्या, उसको लेके कर रहे हैं, मतलब जो क्या कहते में हैं, गूगल अर्थ पे एक बिल्डिंग खोजो, क्या नाम है? शशिकांत, एक गूगल अर्थ पे एक बिल्डिंग देखो कोई सा भी। बिल्डिंग क्या, इसी को डाल देता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट, पर पता लग जाएगा, आसपास चले जाएंगे उसी। ठीक है, ये वाला ये बिल्डिंग रहा। है, ये वाली बिल्डिंग है। मुझे इसके ओरिएंटेशन में सेट करना है, करो सेट।
गूगल अर्थ पे लेके उस पे लेके आओ, पीवीसी ओपन करो ना, किसमें? डालो इसमें वैल्यू डालो, 0 डिग्री पर करो, नॉर्थ में आ जाओगे और ट्रू साउथ में आ जाओगे, ठीक है। अब हमारा कितना है, बिल्कुल मतलब जो बिल्डिंग का फेस है वो हमारा किस में है, साउथ वेस्ट में है। बिल्डिंग का फेस दिख रहा है साउथ वेस्ट में है। बिल्डिंग का फेस सब दोनों साइड है, ये मतलब ऐसे है ये कि ये कुछ ऐसा है कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। पीछे वाला मत देखो ना, फेस पूछ रहा हूँ भाई, आगे जहाँ एंट्री होती है। स्ट्रीट से देखना है ना, मतलब ड्राइववे हाँ साइड साउथ से। साउथ डायरेक्शन से देखो ना, साउथ से नीचे हाँ साइड तो से। ठीक है, क्लियर हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। अब इसको सेट करो उसमें पीवीसी में, साउथ वेस्ट लेके आओ। बिल्डिंग का ओरिएंटेशन मॉडल कैसा भी लगे वो अलग बात है। नहीं, ये वैसे साउथ वेस्ट कैसे आपने डिसाइड किया सर? ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ से कह रहे हो, यहाँ से देखने नीचे के लिए से साउथ से? चेक करते हैं ना भाई, हम साउथ से चेक करते हैं ना, हम्म, पीछे से थोड़ा चेक करोगे, क्योंकि हम मॉडल तो नीचे से लगाना स्टार्ट करते हैं। ट्रू साउथ में क्यों लेके आते हैं बिल्डिंग को, इसलिए तो लेके आते हैं कि नीचे से हम उसे देखें। ये हमारा ट्रू साउथ हो गया, अभी हमारा वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। साउथ वेस्ट होगा। अब अपनी बिल्डिंग को ओरिएंटेशन सेट करो इसके, डालो 110, पॉजिटिव 110 डालो भाई, माइनस नहीं। क्लियर हुआ? बिल्डिंग हमारी कैसी दिख रही है? ये ऊपर का पोर्शन है, मतलब ये रीच हो गया, ये नीचे का हो गया इसके, ठीक है। है ना? हाँ। 105 में डालोगे तो भी हमारा एजिमुथ उतना ही आएगा, तो 105 से ऊपर। पॉजिटिव पॉजिटिव डालने पे वेस्ट आएगा एक तरीके से। तो ये हमारा हो गया, इसकी और दो दो साइड होती है ना, एक थोड़ी ना होगी, दो होगी ना। हाँ, दूसरा वाला भी उस साइड वाला। हाँ तो ओरिएंटेशन 2 करो ना, इसको 1 क्यों कर रखा है, ओरिएंटेशन 2 करो। अब दूसरे वाला का सेम डालो, दूसरे वाले का तो -110 आएगी। डालो 110 आ नहीं गया। सही है हमारी नहीं, बिल्डिंग, सही है, गलत आ रही है, सही आ रही है क्या? मुझे पता नहीं, नहीं मैंने सर, ये देखा। गलत नहीं है, ये तो फिर ईस्ट में जाएगी ना, साउथ ईस्ट हो जाएगी फिर ये। मेरे ख्याल से ये जाएगी 180 माइनस करेंगे तो 110 80। हाँ, अब आ रही है, सही है ना? अब ठीक 180 है। में से माइनस हो जाएगा ना। गूगल अर्थ पे चेक करो। हाँ ऐसे ही आ रही है। 180 का होता है कि भाई कितने का एंगल होता है, मुझे हम्म, पहले ये बताओ। 180 का ही होगा ना सर, वो आगे और 180 पीछे में वो से 110 मैच। जाएगा तो 80 आता है। 180 में से 110 प्लस किया मैंने, मतलब माइनस नहीं किया मैंने। उन 17 में दोनों रहेगा। को प्लस करके 180 होगा। नीचे करो इसको, 70 आएगा। बिल्डिंग का हाँ, ओरिएंटेशन चेक करो, 70। सही है। तो 160 माइनस 110, मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा है? इसको सेट करो ना, माइनस ये नहीं पता होना नहीं चाहिए। रिकॉर्डर। नहीं, अभी सही नहीं हुआ है, थोड़ा सा अलग सही आ रहा है। एंगल चेंज करोगे तभी तो सही होगा, 110 वाला सेट करो एंगल। अरे स्प्लिट ऑप्शन नहीं आ रहा, दो इसकी विंडो ओपन हो जाएंगी ना। कहाँ से? गूगल से? ऊपर देखो ना, ऊपर मिनिमाइज का और जो मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, विंडो 11 है ना।
एंगल चेंज करो यार, इसको छोड़ो, हटाओ इसको, देख लो एंगल चेंज करो इसको। 110 वाला पूरा क्लिक करो, कैसी आ रही है बिल्डिंग की ओरिएंटेशन। 110 ये रहा। ये हमारे मॉड्यूल कहाँ पे किस डायरेक्शन में लगा है मॉड्यूल? मॉड्यूल लग रहा है ये साउथ वेस्ट में ही लग रहा है। साउथ वेस्ट में लग साउथ रहा वेस्ट फेसिंग है, साउथ और वेस्ट साउथ में। वेस्ट फेसिंग। अब हमें इस वाला पोर्शन चाहिए, इस पे एंगल को करो, इस एंगल को करो -30 करना, माइनस मत करो, प्लस करना 30, 50 करो, कैसे आ रहा है ये एंगल? 110 में से कर रहा हूँ माइनस 70 पे क्यों नहीं आ 180 रहा? में से 70 पे तो आना चाहिए, 70 करना, 180 माइनस 110 करोगे तो 70 माइनस करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, माइनस करेगा आ गया, ये -70 ऐसे। करो, आ गया। हाँ -70 पे आ रहा है। देखो -70 कर रहा हूँ तो आ क्यों रहा है? 70 ही आना चाहिए। क्लियर हो गया ना? कंचन क्लियर हुआ अजीमत? हाँ सर, क्लियर तो हो गया। क्या नाम है ये इसका? -70 कैसे आया सर? ये 180 में से हमने क्या ये करा है इसे? 180 में से 110 माइनस कर दिया ना, तो इसके अपोजिट एंगल में जाना था, इसलिए माइनस लगा दिया। हाँ सामने वाले में जाना था, ठीक। क्या नाम है इसका? नरेंद्र? हाँ सर। दिख गया सामने कैसे करना है? हाँ कल मैं दोबारा पूछूंगा, पूछना है तो अभी पूछ लो, कुछ पूछना है तो। नरेंद्र हाँ ना तो बोलो यार, आगे बढ़ो यार, पीछे चलना है। सर, ये जो आपने अभी गूगल अर्थ से जो बिल्डिंग लिए थे, इसका जो ओरिएंटेशन था वो किस कैसे निकाले, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। वो तो अंदाजा लगाया हमने, वो तो कि वो तो ऐसे हमारी इस बिल्डिंग तरीके की से। साउथ वेस्ट में थी, तो साउथ वेस्ट के अकॉर्डिंग फेसिंग ले ले, अगर प्रॉपर निकालना पड़ेगा ना तो उसके लिए हाँ मैं एक अलग से देख लूंगा 10-15 मिनट के लिए। वो एक मेथड होता है, उसके हिसाब से निकालते हैं गूगल अर्थ पे, वहाँ पे जाके एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, फिर उसके बीच का एंगल चेक करना पड़ता है, वो बता तो दूंगा। सर, अभी जो हम लोग ये फील्ड पैरामीटर वाले ऑप्शन से इसका जो ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, एक ये जो साउथ डायरेक्शन और वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो इसके पॉइंट जा रहे हैं, ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं ये मॉड्यूल मॉड्यूल का क्या बोलते हैं, मॉड्यूल ही मॉड्यूल है ये, का हाँ। एजिमुथ एंगल है या फिर पूरे प्लांट का एजिमुथ एंगल इस साइड इस टाइप से आएगा? मतलब मॉड्यूल एजिमुथ जिस रूफ एंगल पे है मॉड्यूल ना, का नहीं ले वो रहे हम, रूफ। एजिमुथ एंगल ले रहे हैं बिल्डिंग का, बिल्डिंग किस फेस में दिख रही है। अच्छा, यार बिल्डिंग का घर ले के रहे ऊपर हैं। लगा हुआ है ना, मॉड्यूल का हाँ थोड़ी ना लगा रहे हवा में। घर जिस एंगल में रहेगा वो हमने घर का एंगल निकाला है, एजिमुथ घर का एंगल होता है, ये ये शेड हो 1 वाला बिल्डिंग है, हो कुछ भी हो। ये ये 1 है, ये 2 है, ठीक। वही चीज दिखा रहे हैं। ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाले। नॉर्थ इधर हो गया ना, ईस्ट इधर आ गया फेसिंग। ठीक है। अच्छा सर, ये जो इंपोर्ट वाला ऑप्शन होता है 3D फाइल का, वो कैसा होता है? उसमें एरर वगैरह सब पता लग जाते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ओके वो करो भी तो इसको, सही होता है। ओके करके आगे आओ। हम्म। अब सिस्टम पे जाके आगे धीरे धीरे बढ़ाओ। सिस्टम तक कवर करते हैं, सिस्टम के आगे कल कवर करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। स्केचअप का भी है और ये भी है। इसमें मॉड्यूल था जो इस प्लांट में था, वो जिनको 710 था, तो वो ले लेंगे। पैन फाइल और ओएनडी फाइल क्या होती है, कुछ आइडिया है? पैन फाइल और ओएनडी फाइल क्या होती है? मॉड्यूल की डेटा शीट होती है सब, मतलब वो मैन्युफैक्चरर देता है वहाँ से। मॉड्यूल की पैन फाइल होती है, एक मतलब जो पैन फाइल होती है वो मॉड्यूल की होती है, और जो ओएनडी फाइल होती है, ओएनडी, वो होती है हमारे इन्वर्टर की डाटा शीट की फाइल, जो हम पीवीसिस्ट की लैंग्वेज में हम उसको इंपोर्ट करते हैं। पीवीसिस्ट में जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो पीवीसिस्ट का जो डाटा है उसमें वो वाली फाइल का डाटा, उस वाले मॉडल का डाटा सेव हो जाता है।
तो हमें इसमें मैनुअली डालना नहीं पड़ता कि हमारा VOC कितना है, PMP कितना है, ISC कितना है, MP कितना है, ये सारी चीज़ें हमें मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो डाटा है ना PVsyst का, इसमें वो वाला मॉडल का डाटा और ऐड हो जाता है। तो वो डाटा कैसे ऐड करते हैं? वो डाटा हम ये ऐड डेटा आ करते गया हैं सारा पैन इसमें। फाइल से। अगर मॉडल का डाटा ऐड करना है तो पैन फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। इन्वर्टर का डाटा ऐड करना है तो हमें OND फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो पैन फाइल OND फाइल क्या होता है, क्लियर हो गया ना? पैन फाइल क्या होता है? मॉड्यूल का डाटा शीट PVsyst में हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैन फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पैन फाइल में हमारा PVsyst की लैंग्वेज में, PVsyst की कोडिंग में, हर किसी का एक सॉफ्टवेयर का कोडिंग लैंग्वेज होता है ना। तो PVsyst में अगर हमें कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है तो हम PVsyst की लैंग्वेज में डालेंगे, तभी जाके PVsyst को समझ आएगा कि आपका किस वाले मॉडल का डाटा है। अगर हम रैंडम में टाइप करेंगे तो वो चीज़ें PVsyst को समझ नहीं आती। PVsyst में कोडिंग लैंग्वेज होती है जो कि पैन फाइल के थ्रू ही हम उसमें उसको कमांड दे सकते हैं। तो इसलिए हमें मॉडल का डाटा इंपोर्ट करवाना है तो उसी की लैंग्वेज में हमें उसको डाटा को कमांड देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। इसलिए हमें पैन फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इन्वर्टर में अगर डाटा ऐड करना है तो हमें फिर सेम इन्वर्टर का क्या चाहिए, हमें OND फाइल मिलेगी, तभी जाके हम इसमें इन्वर्टर का डाटा उसी की लैंग्वेज में कोड कर पाएंगे, कमांड दे पाएंगे, कोड होगा, तभी जाके PVsyst आगे रन करेगा जो भी हमें लेना है। अब इसमें जिंको 2710 का इसमें डाटा इसमें फैच कर रखा है। जिंको पे हमने यहाँ पे पैन सिलेक्ट कर लिया, नीचे हमने इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिया, कितनी स्ट्रिंग बन रही है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। एक बार शॉर्ट में बता देना। ये यहाँ पे मॉड्यूल ले लिया हमने, यहाँ पे टॉपिक को इन्वर्टर कल ले लिया। दोबारा कवर कराऊंगा तो अभी शॉर्ट में समझ लो। कल एक प्रोजेक्ट बना लेना बेसिकली कि हमें उसी प्रोजेक्ट के ऊपर इसकी PVsyst रिपोर्ट भी रन करेंगे। तो 10 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट का कोई भी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लेना। उसका मॉडल लेआउट, उसका शैडो एनालिसिस करके उसको मॉडल लेआउट तक लेके जाना। उसके बाद उसी मॉडल लेआउट के ऊपर हम PVsyst बनाएंगे। तीनों चारों का अलग अलग होना चाहिए रिपोर्ट। 3-4 रिपोर्ट कल जनरेट करेंगे PVsyst में, ताकि PVsyst का चीज़ कंप्लीट परफेक्ट हो जाए। इन दोनों की स्ट्रिंग सर एक इन्वर्टर से बनाई है मैंने, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन वाले हैं ना, और इन दोनों की दूसरे इन्वर्टर से, और फिर इनकी एक इन्वर्टर से। मैंने स्टार्टिंग में शायद बताया था रेगुलर का वीकेंड को कि जो हमारी सेम ओरिएंटेशन की रहती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसकी स्ट्रिंगिंग हमें एक साथ करनी पड़ती है। जो दूसरे ओरिएंटेशन की रहेंगी उसकी स्ट्रिंगिंग हमें एक साथ करनी पड़ती है। हम दो ओरिएंटेशन की एक स्ट्रिंग क्यों नहीं बना सकते? क्या इसमें लॉस होता है, क्या होता है, एक बार एक्सप्लेन करना। हाँ, स्ट्रिंग मिसमैच लॉस हो जाता, मतलब अगर जैसे डिफरेंट मान लो कि एजीमुथ होगी हमारे ना। 10 मॉड्यूल हमारे कहाँ पे है, नॉर्थ साइड में लगे हैं, और 8 मॉड्यूल कहाँ लगे, हमारे साउथ साइड में लगे हैं। 10 और 8 को 18 को मिलाएंगे, जो सनलाइट का इफेक्ट रहेगा साउथ वाले में अलग रहेगा, नॉर्थ वाले में अलग रहेगा। नॉर्थ वाले मॉडल के ऊपर सनलाइट अलग इफेक्ट करती है, अलग ओरिएंटेशन में पड़ेगी, और जो डायरेक्टली साउथ में लगे मॉडल उनके ऊपर अलग ओरिएंटेशन पड़ेगी। अगर हम ओरिएंटेशन की मॉडल अगर मिला देंगे एक ही स्ट्रिंग में, तो क्या होगा, हमारे स्ट्रिंग का क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होता है कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वाले मतलब के ऊपर अगर हमारा मॉडल सेम इंटेंसिटी पे सन शैडो रेडिएशन ज्यादा नहीं पड़ आती रहा। है, शैडो ज्यादा आती है। शैडो आए ना आए वो अलग बात है। दूसरा मैटर यह है कि हमारे जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है ना सनलाइट की, वो हमारे साउथ में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्थ में। सबसे इसलिए ज्यादा हम ईस्ट में होती है। दो ओरिएंटेशन वाले मॉडल को एक स्ट्रिंग में हम कंबाइन नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मिसमैच लॉस बढ़ जाता है। मिसमैच लॉस होता है, ओमिट लॉसेस होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं जो कि ये इसमें आ PVsyst में हम जाएंगे कवर सारे। करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, PVC सीखने के बाद हम क्या करेंगे, ROI निकालना सीखेंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ROI कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर कर लेंगे कि ROI कैसे निकालते हैं, जनरेशन कैसे हम उसमें हर साल रिग्रेडेड करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है, पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इतना वो मत करो। बट वही है कि चीज़ें जो भी करो थोड़ा करो लेकिन परफेक्ट करो। आगे एक्सप्लेन कर दो खाली ओरिएंटेशन वाला, उसके बाद ये वाला कर दो, बाकी कल तो दोबारा करना। हाँ, तो स्ट्रिंग बना के दिखाऊंगा सर इसमें। एक छोटी सी स्ट्रिंग बना के दिखा दो। जैसे कि हमारा ये इन्वर्टर ले रहे हैं हम, कहते हैं 110 किलोवाट का हमारा कोर वाला 110 इन्वर्टर ले लिया। लिया हमने। हाँ, और एग्जाम्पल ये छोड़ो, सेम ये हटाओ ना, ओरिएंटेशन है। ये छोड़ो, इसको एक ऐसी इसको एक रैंडम अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा, लेके हटाओ। रैंडम प्रोजेक्ट लेके। PVsyst आओ ना। हम्म हमने ऊपर क्या किया, जिंको का देखो ऊपर हमारा सिलेक्ट द पीवी मॉडल के ऊपर आ रहा है, जिंको 710 का हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद इन्वर्टर का नीचे आ गया ऑप्शन, इन्वर्टर हमने ग्रो वाट पे क्लिक किया, 110 किलोवाट का लेना है, 110 किलोवाट का डाल दिया। अगर ये हमारे पास जैसे 110 किलोवाट का डाटा शीट इसके अंदर नहीं है पीवी सिस्ट के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा जो इन्वर्टर का या तो सप्लायर है जिससे हम इन्वर्टर ले रहे हैं वो हमें देगा, या तो सीधा हमारे पास कोई अगर मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट है तो हम उससे ले सकते हैं। तो ये ये मोस्टली मैं जिससे हम गूगल पे मिल इन्वर्टर गई थी खरीदते हैं वैसे, ना, गूगल से निकाली थी सर मैंने ना ये। जिससे हम इन्वर्टर खरीदते हैं ना, तो सारी चीज़ें वो इन्वर्टर वाला ही दे देता है हमें, कि आप ये लो, मॉडल वाला दे देगा पैन फाइल, इन्वर्टर वाला पैन फाइल दे देगा। गूगल पे नहीं मिलेगी इजीली ये सारी चीज़ें, मिलेगी तो अलग बात है, पर ये सारी चीज़ें मिलती नहीं हर एक में की। नहीं, सनग्रो का, वो ग्रो वाट का, इनकरेक्ट रहती है कई बार ना, उससे ओएनडी से मिलती नहीं। ये सारी चीज़ें हमें मिलते कहाँ से मिलती है, मैन्युफैक्चर ही हमें देता है, या तो हम जिससे सप्लायर है उससे ले लेंगे, या तो मैन्युफैक्चरर है उससे ले लेंगे। तो ये चीज़ से हमारे को ये पैन फाइल और एनडी फाइल मिलती है। पैन फाइल और ओएनडी फाइल इंपोर्ट करना कल कर लेंगे कवर। ये रीस से मिल गई है। क्या ये डाटा शीट है ये तो? हाँ, ग्रो वाट की। डाटा ओएनडी की शीट बात कर थोड़ा रहे थे चाहिए आप? हमें, ओएनडी फाइल चाहिए ना भाई। डाटा शीट कैसे इंपोर्ट करोगे उसमें पीवी सिस्ट में? डाटा शीट की कोडिंग और पीवी सिस्ट की कोडिंग सेम थोड़ी ना है। हाँ, डाटा शीट थोड़ी ना मतलब इंपोर्ट हो वो जाएगी, ओएनडी फाइल नहीं और नहीं, पैन फाइल अलग होती है। ओएनडी तो ऐसा पड़ी हुई है ऑलरेडी, मैं वैसे कह रहा था, मतलब इसकी ओएनडी, इसकी डायमेंशन, ये कह रहा हूँ ना, इसकी जो वैल्यू है और उसकी डेटा शीट की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, तभी हाँ वो वो तो रन होगी। सेम होती है, लेकिन या तो हमें मैनुअली डालना पड़ेगा हर एक चीज़, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ हमें मिल जाए डाटा शीट पे। तो इसलिए हम क्या मांगते हैं, सीधा इन्वर्टर की ओएनडी फाइल और मॉडल की पैन फाइल। डेटा शीट। डेटा शीट नहीं, पैन फाइल, डेटा शीट अलग होता है। डेटा शीट और पैन फाइल और ओएनडी फाइल में डिफरेंस होता है। डेटा शीट हमारा एक पीडीएफ फॉर्मेट होता है, पीडीएफ। ओएनडी फाइल हमारा क्या होता है, उसका जो एक्सटेंशन होता है ना, डॉट ओएनडी लिखा आएगा, मैं भेज दूंगा एक आध पड़ी हुई है फॉर्मेट। नहीं, इसकी अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर इसकी मैनुअल वो निकालेंगे, स्ट्रिंग वगैरह निकालेंगे, तो वो उसके लिए तो डेटा शीट चाहिए ना। स्ट्रिंग कैलकुलेशन अलग है भाई, पीवी की बात कर रहा हूँ ना मैं अभी। अभी स्ट्रिंग कैलकुलेशन में थोड़ी ना बात कर रहा हूँ, पीवी की बात कर रहा हूँ। चलो इसको मैं कल कवर करवा दूंगा, ठीक है कंचन? हाँ जी सर, ठीक है। अभी तो ज़्यादा टाइम हो गया, बाकियों को परेशान ज्यादा करो, हो जितना गया, किया उतना ही किया जाए। अभी कल यही को नहीं निकल जाएगा सर के ऊपर से, निकल जाएगा ये। नरेंद्र, हाँ सर। जितना किया उतना समझ आया? सर इस पे कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा सा। किस में, ओरिएंटेशन में? ये क्या है कि आपने वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो डालने वाला बताया थे कोई ना। बात नहीं, अभी और दिक्कत है तो अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई ना, कल की हाँ क्लास है ना। अभी हाँ पीवी खोलो, और जितने जो जो कमांड है, जो जो चीज़ उस पर लिखा रहा है, हर एक चीज़ को ओपन करके देखो क्या क्या आ रहा है। ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, लर्निंग वाला एक कुछ ऑप्शन होता है कट करना, इसमें किस टर्म का क्या मतलब है, इसे कट करना शशिकांत। यहाँ पे कुछ है लर्निंग का, हेल्प का देखना ऑप्शन आ रहा होगा, हेल्प का, ये हेल्प है ना, ये रहा, हेल्प ऊपर, इसमें जाओ। ये वीडियो ट्यूटोरियल है, वीडियो पीडीएफ ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल। पीडीएफ फॉर्मेट है, इसमें सारी चीज़ें एक बार सब पढ़ लो, किसका ठीक। मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है। पढ़ के प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पढ़ लो ये सारे कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट करो, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, उसमें टेंशन नहीं है। ये ट्यूटोरियल है, पीवीसिस्ट के खोलो, हेल्प सेक्शन में जाओ, हेल्प सेक्शन में सारी चीज़ें मिली है। पहले क्या टर्म क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ लो एक बार अपने माइंड में, फिर कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक। पढ़ तो सकते हो ना नरेंद्र? हाँ सर कर सकते हैं। बिल्कुल पढ़ के अपना टर्म क्लियर कर लो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और प्रैक्टिस करो, कल डाउट लेके पूछो, कल की क्लास में परफेक्ट हो जाओगे। पीवीसिस्ट में बिल्कुल 100%। ठीक है कंचन, ये पढ़ लेना अपने हिसाब से, जब भी टाइम मिले जो भी है, कल की क्लास से पहले पढ़ लेना लेकिन। ओके सर। शशिकांत एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग हाँ डाल दे रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल ठीक, क्लास में।